नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और ये रीडिंग है पर्सनल ईयर वाइज 2024 आप लोगों के लिए कैसे जाने वाला है। सो पर्सनल ईयर का कैलकुलेशन जो है वो मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ, आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा। सो वॉच इट प्रॉपरली एंड देन आप टाइम स्टैम्प पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाओ, टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग को एंजॉय करो, गाइडेंसेस लो, उसके ऊपर वर्क करो एंड देन यू विल सी द रिजल्ट। सिर्फ देखने से नहीं होगा, आपको उसके ऊपर एक्ट भी लेनी होगी। नाउ हाउ टू चूज़ योर फाइल। सो यहाँ पे है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, यानी जो डेट और जो मंथ, ये दोनों स्पेसिफिक है। जो भी आपका है वही रहेगा। ईयर के जगह पे जो है नेक्स्ट ईयर का आपको डालनी है 2024। सो आपको पूरा इसको ऐड करनी है। सो फॉर एग्जाम्पल आपका डेट और मंथ ऑफ बर्थ है 6 and 4, सो 6 + 4 एंड आपका ईयर की जगह पे 2024 यहाँ पे ऐड होगा। सो +2 + 2 + 4, सो 6 + 4 इज इक्वल्स टू 10, +2 12, +2 14 एंड +4 is 18. नाउ द टोटल इज कमिंग 18. नाउ अगेन उसको आपको ऐड करनी होगी विच इज़ 1 + 8. Now the final figure is coming here 9. So आपका पर्सनल ईयर जो है वो नेक्स्ट ईयर जो होगा पर्सनल ईयर दैट इज़ नंबर 9. सो उसके बेस पे आपका ओवरऑल 2024 जो है वो रन करने वाला है। तो अब हम यहाँ पे वही चेक करेंगे, तो आप अपना कैलकुलेशन कर लो एंड देन आप टाइम स्टैम्प पे जाके अपना चेक करो एंड अपना रीडिंग को देखो। वीडियो अच्छा लग रहा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। फॉलो मी इन इंस्टाग्राम और पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हो और मुझे मेल भी कर। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिनका भी पर्सनल ईयर नंबर 1 है, ये रीडिंग उनके लिए हो रही है। नेक्स्ट ईयर के लिए क्या ऊर्जा है, क्या गाइडेंसेस है, वो हम चेक करते हैं। Six of Coins, 6 of Pentacles, the Temperance, 9 of Coins, the Strength card एंड द ईस ऑफ वॉन्ड्स। सो आपके लिए जो फर्स्ट एनर्जी यहाँ पे आ रही है वो ये है कि आपने जो अभी तक जिसके ऊपर काम किया है, राइट, आपने करियर में, अपनी बिजनेसेस में, अपनी ऑफिस में, अपनी वर्क स्टेशन पे, अपनी स्टडीज़ में, जहाँ पे भी आपने जो भी वर्क किया हुआ है, यहाँ पे स्पेसिफिकली मैसेज आ रही है कि उस वर्क में बढ़ोतरी है। 2024 में आप लोग ये चीज़ को बहुत करीब से देखोगे कि जब आप क्या बोलते हैं, फार्मर्स जब एक बीज बोता है ना, तो उसको इंतज़ार रहता है कि उसमें फसल कब आएगा और पानी देता है उसको, बार बार उसके ऊपर वर्क करता है, एवरीडे उसके ऊपर वर्क करता है, एवरीडे जो वेदर कंडीशन है उसको भी उसका भी चिंता होती है कि पता नहीं कब बारिश हो जाए, पता नहीं कब गर्मी ज़्यादा बढ़ जाए, पानी कम हो जाए, क्या होगा मेरे फसलों का। और यहाँ पे वही जर्नी शो हो रही है कि नंबर 1 वाले बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं और यहाँ पे लिटरली मुझे खुद के साथ मेहनत लग रहा है। मतलब आपने इनर वर्क बहुत ज़्यादा किया हुआ है, अपने गुस्से के ऊपर काम किया है, अपनी सैडो सेल्फ के ऊपर काम किया, अपनी
जहाँ पे आप कमज़ोर थे, अपनी वीकनेसेस के ऊपर काम किया है और उसको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर रहे हो नेक्स्ट ईयर। और जो भी अनहील्ड पोजीशन में आपका एंटायर वो बॉडी हो, आपका माइंड हो, आपका सोल हो, कुछ भी हो, वो सारी चीज़ों को आपने कंटिन्यूसली उसके ऊपर वर्क किया है थ्रू चैंटिंग, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू हीलिंग। बहुत सारी चीज़ें आपने एट ए टाइम कर लिया है 2022 में, या उससे पहले भी आप इस प्रोसेस को करते आ रहे थे। तो नाउ इट्स टाइम कि ये जो आपने वर्क किया है उसका रिजल्ट आपको मिले। 9 ऑफ कॉइन्स यहाँ पे ये बता रहा है जैसे आप बहुत खुश होने वाले हो, और इवन मुझे 6 ऑफ कॉइन्स से भी ऐसा लग रहा है कि आप इतना खुश होने वाले हो कि आप दूसरों के साथ शेयर इतना करने वाले हो 2024 में, जैसे आप बहुत सेटिस्फाई हो, आप बहुत रिच हो, आप बहुत अबंडेंट सोल हो। इतने ही कार्ड में से मुझे ऐसा लग रहा है आप प्योर सोल हो और आप अबंडेंट सोल हो, और आपकी अबंडेंस जो है वो कभी कम नहीं होगी। 2024 में इसका एहसास आपको हो जाएगा कि आप जितना भी बांटो, आपका रिसोर्सेज ख़त्म ही नहीं हो रहा है, आपका प्रतिपत्ति जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, रिस्पेक्ट ख़त्म नहीं हो रहा है, लव ख़त्म नहीं हो रहा है। आप दूसरों को बांटते चले जा रहे हो, बट स्टिल आपके पास मोर देन एनफ है कि आप पता नहीं कितने टाइम तक उसको बांटोगे तभी भी ख़त्म नहीं होगा। और ये सिर्फ मटेरियलिस्टिक की बात नहीं हो रहा है, डेफिनेटली पेंटिकल्स के बाद पेंटिकल्स का जो फॉर्म है वो मटेरियलिस्टिक या मनी को ही दिखाता है। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों को काम देने वाले हो, आप लोगों को मनीटरी हेल्प कर सकते हो, लोगों को उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए उनको कोई कोचिंग दे सकते हो। आपके पास जो भी है ना, आप सब कुछ लोगों को देना स्टार्ट करोगे इन 2024। 2024 में आप लोगों के लिए जो फर्स्ट एंड जो स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रही है कि जिन लोगों से आप भाग रहे थे अब वो लोग बदल चुके हैं। आपको एदर उन लोगों के साथ पैचअप कर लेना चाहिए, या फिर नए एनवायरनमेंट में अगर जाने का सोच लिया है तो पीसफुली उस चीज़ को, उन लोगों को अपनी लाइफ से हटा दो, कटिंग कर लो उन लोगों का एनर्जी वाइज, उनके यादों का, उनके जो भी आपको कड़वाहट थी मन में, या जिस भी चीज़ का आपको गिला शिकवा था, उन चीज़ों के ऊपर मिट्टी डालो और ब्लेसिंग्स के साथ आप आगे बढ़ जाओ। शायद आप लोगों का कर्मा इतना तक ही था, सो अब उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। रास्ता बदलने का सोच लिया है तो निकल जाओ उस रास्ते से। 2024 जो है एक्सप्लोरेशन का भी टाइम आ रही है। आप बहुत सारे पुराने जो जितना भी अभी तक आपने टिल 2023 आपने जितनी भी मेहनत किया है उसका रिज़ल्ट आपको 2024 में मिलने वाला है, और फिर से आप उसी चीज़ को, उसमें से कुछ पार्ट्स जो है वो आप इन्वेस्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बजटिंग करने वाले हो 2024 में। आपके पास इनफ मनी आपके अकाउंट में होगा कि आप ब्लेस्ड भी महसूस करोगे, आप हैप्पी भी महसूस करोगे। उसमें से आप अपनी ज़रूरत का भी सामान यूज़ करोगे, खुद कुछ लर्न करनी है तो लर्न भी करोगे उसी मनी को री इन्वेस्ट करके, एंड उसके साथ में आप शेयरिंग भी कर रहे हो। डोनेशन के लिए आप मंथ में ही मंथ एंड मंथ ऑनवर्ड्स आप डोनेशन के लिए कुछ पैसे वहाँ से भी निकाल रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर की आग जो थी उसको आपने शांत कर लिया है। अब वो शांत समंदर है, तो उस समंदर में भी काम का आग है, तो क्रिएटिविटी का आग है। इट मीन्स कि आप समंदर तो हो ही, पर इमोशन से भरा हुआ समंदर जो है वो भी आपके लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है। सो आपके लिए 2024 बहुत अमेजिंग ईयर रहने वाली है। मतलब आपको अपनी इन्फिनिट अबंडेंस, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़, आपकी जो भी क्वालिटीज़ है आपको सब कुछ पता चलने वाली है कि मेरे में ये भी क्वालिटी है, मेरे में ये भी क्वालिटी है। वो सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चलने वाली है, और इसी के साथ ही आप उन सब चीज़ों को बहुत ग्रेसफुली मैनेज कर रहे हो, अमेजिंगली मैनेज कर रहे हो।
ग्रुप नंबर 1 के लिए 2024 के लिए और क्या मैसेजेस है? आप लोगों के लिए फ्रूट्स स्पेसिफिक है, शायद आप अपनी डाइटिंग में भी चेंज लेके आ रहे हो और आप ज़्यादा रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हो अपने लाइफ में। एग्जिस्टेंस एंड द प्रोजेक्शन एंड द लेजीनेस, यहाँ पे वही ऊर्जा आ रही है। नेक्स्ट ईयर आप लोग बहुत ज़्यादा 24 में आप लोग इन्जॉय बड़ा करने वाले हो। वैकेशन पे जा सकते हो आप, ऐसी जगह पे जा सकते हो जहाँ पे आप नेचर के साथ कनेक्ट हो रहे हो, आप अपने साथ कनेक्ट हो रहे हो, पानी के साथ, आग के साथ, हवाओं के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो, बड़ा कनेक्ट हो रहे हो। यहाँ पे बहुत अच्छी वाइब है। मुझे यहाँ पे पहाड़ों भी दिख रहा है। फॉर एग्जांपल आप अगर माउंटेन्स में जाना चाहते हो ट्रैकिंग पे तो वहाँ पे भी जा सकते हो। समंदर भी दिख रहा है, सी बीचेस भी दिख रही है। तो डेफिनेटली आप वैकेशन पे बहुत सारा जाने वाले हो। 2024 सेकेंड हाफ में आप लोग वैकेशन बड़ा प्लान करने वाले हो। फर्स्ट हाफ में शायद आप चीज़ों को रिसीव करने वाले हो एंड उसी चीज़ में आप रहने वाले हो। सेकेंड हाफ आते आते आप लोग वैकेशन प्लान करने वाले हो। थोड़ा टाइम आप खुद को देने वाले हो एंड नेचर को देने वाले हो। और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो यहाँ पे आ रही है आप लोगों के लिए, नेक्स्ट ईयर लाइट्स का भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, धरती का भी इम्पॉर्टेंट है, पानी का भी इम्पॉर्टेंट है और लाइट्स का भी आप लोगों के लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंस है। अब मुझे यहाँ पे हीलर्स भी दिखाई दे रहे हैं। यस, नेक्स्ट ईयर जो है आपके इमोशंस का ईयर है। आप अपनी इमोशंस को और दबाए नहीं रखोगे अपने दिल में। आपके मन में जो है आप नेक्स्ट ईयर जो है वो उसी तरह से और बहुत ही एडोरेबल वे में आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हो सामने वाले को। हाँ, ऐसा मुझे मैसेज आ रही है। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और एक मैं मैसेज लेने वाली हूँ इससे कि और क्या एक्स्ट्रा गाइडेंसेस है फॉर ग्रुप नंबर 1। लेट गो। लेट गो के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने लेट गो का प्रैक्टिस कर लिया है और नेक्स्ट ईयर जो है, यहाँ पे भी जो मैंने एक मैसेज दिया था ना वही इस कार्ड से भी आ रही है कि अगर रास्ता चुन लिया है, उन लोगों से दूर जाने का सोच लिया है तो डिसाइड करो एंड वहाँ से निकल जाओ। बस डिसाइड एंड लीव दैट प्लेस, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर ज़्यादा टाइम आप सोचने में लगाओगे तो उतना टाइम आपका वेस्ट होगा। राइट, आपने लेट गो कर लिया है तो अब टाइम है अपर डायरेक्शन में चीज़ों को लेने की, लाइट के साथ और कनेक्ट होने की। तो बस इसी चीज़ को करते रहो, इस चीज़ को एडमायर करते रहो। एंड 2024 आपका साल है, 2024 आपका साल है। यस, इट्स योर ईयर। तो जो भी करनी है, जो भी सोचनी है इस ईयर में, उसका रखो, नींव रखो उसका। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिनका भी पर्सनल ईयर जो है वो नंबर 2 में आती है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। Knight of Swords, the Hangman, 3 of Wands,
3 of Cups, and the 9 of Coins. बॉटम ऑफ द डेक में है द टावर। इस टावर से मुझे यहाँ पे ऐसा आ रहा है नंबर 2 आप लोगों के लिए, जो फर्स्ट मैसेज है कि आपकी दुर्बुद्धि या आपकी जो नासमझ वाला जो मेंटेलिटी है ना, उसी के वजह से आपके लाइफ में ये सिचुएशन आई है। और 2024 में उसी चीज़ का आपको रियलाइजेशन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सेल्फ रियलाइजेशन जो है उसके और एक करीब एक स्टेप जाने का मौका मिलेगा। सो यहाँ पे बात हो रही है कि आप ही के कुछ पैटर्न्स, आपके कुछ सोचने का तरीका, आपका कुछ गलत डिसीशंस जो आपने पास्ट में लिया है, उसी की वजह से ये चीज़ें आपको 2024 में दिखाई देगी। 2024 में आप लोगों के लिए जो स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रही है कि आपकी नेगेटिव ऊर्जाज, आपकी नेगेटिव क्वालिटीज़, आपकी नेगेटिव थॉट पैटर्न्स आपको ले डूबेगा। इसी तरह का मुझे वाइब आ रही है कि अभी तक जो भी आपने किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने रिलेशनशिप में अपना टाइम इन्वेस्ट किया है विदाउट इन्वेस्टिगेटिंग कि वो जो सामने जो पर्सन है वो उतना डिज़र्व करता है कि नहीं करता, आपने ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा उसको दे दिया है कि अब वो रिलेशनशिप टूटने ही वाली है फॉर योर बेटरमेंट। आपको समझाना ज़रूरी है कि जितना देना ज़रूरी है उतना रिसीव भी करना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप काम में ओवर काम करते जा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपको सक्सेस मिलना है, तो आपको यहाँ पे उसी चीज़ पे ब्रेक लगाने की ज़रूरत है, नहीं तो यूनिवर्स उसी चीज़ पे ब्रेक लगा देगा ऑटोमेटिकली। क्योंकि आपको ये समझाना ज़रूरी है कि सक्सेस मतलब सिर्फ एक सक्सेस रेट नहीं होता, या सक्सेस मतलब सिर्फ मनीटरी इतना आपके अकाउंट में बैलेंस है, इतना आपके पास काम है, इट मीन्स सक्सेस हो गया। सक्सेस का सही मतलब आपको समझाने के लिए 2024 आपके लाइफ में आ रहा है। थोड़ा सा जो बचकानी हरकतें हैं या थोड़ा सा जो ऐसा इमोशंस जो कि मुझे कोई डिफीट नहीं कर सकता, मुझे कोई हरा नहीं सकता, ये भी आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। या फिर मैं नेचुरल गिवर हूँ, तो आप नेचुरल गिवर हो तो भी तो आपको रिसीविंग मोड पे जाने की ज़रूरत है ना, आपको रिसीव भी तो करनी है। मुझे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एग्जांपल आ रही है जो कि है जैसे हम देखें तो लाइफ में क्या होता है कि हम एक टाइम में एक पैटर्न बना के चलते हैं इंसान जो है, और फिर उसको भगवान का नाम दे देते हैं, या फिर उसको कल्चर का नाम दे देते हैं, या फिर उसको ट्रेडिशन का नाम दे देते हैं। फिर बाद में जाके क्या होता है, हमको भी उससे सफोकेशन फील होता है, और जो फर्दर जनरेशन आते हैं उनको भी हम गलत सीख देते हैं। नंबर 2 जो है रूलिंग प्लैनेट भी मून को दिखाता है, विच मीन्स आप नेचुरल गिवर हो। इट्स अ फैक्ट, मतलब ये ट्रूथ है, ये फैक्ट है कि आप नेचुरल गिवर हो, आप हीलर हो, आप इमोशनली बहुत मतलब आप माँ के जैसा आपका दिल है, देने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, पर उसकी वजह से क्या होता है आप रिसीविंग मोड पे कम चले जाते हो, जिसकी वजह से आप हर्ट फील करते हो। वो हर्ट की वजह से फिर बाद में क्या होता है आप कर्ज देना स्टार्ट कर देते हो दूसरे लोगों को। यहाँ पे क्या बात हो रही है, जैसे माँ जो होते हैं हमने एक बना लिया है कि माँ मतलब वो स्टार्टिंग में जो है वो सारा फैमिली को खाना खिलाती है, फिर बाद में खाना खाती है। तो हमारा एटीट्यूड वैसे बन जाता है कि हम हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं, या हम सब चीज़ों को भूल जाते हैं। हमारे दिमाग में यही होता है कि माँ जो है वो बाद में खाएगी। क्यों? हम जो माँ जो है वो भी तो सबके साथ मिल के खा सकते हैं ना, जिसको भी ज़रूरत पड़ेगा खाना बाद में वो फिर से हाथ धो के खाना लेके खा सकता है। ज़रूरी नहीं कि माँ ही वेट करे लास्ट को खाना खाने के लिए, सबको परोसने के लिए, फिर लास्ट को जो बचा कुचा है वही वो खाएगी, या कार में जो है वो पीछे बैठेगी। ऐसा कोई भगवान आके नहीं बनाया है, ये हम लोगों ने बनाया है और हमने उसको चला रहे हैं। सो ये बातें जो है वो मदर को समझनी चाहिए कि उसको क्या दिखाने की ज़रूरत है अपने बच्चों को। प्यार ठीक है, प्यार के साथ साथ डांट भी लगानी होगी जहाँ पे गलत है।
अपना इज़्ज़त खुद करना सीखोगे तभी आपके बच्चे सीखेगा आपका इज़्ज़त करना। तो यहाँ पे वही दिखा रहा है कि कुछ आपका पास्ट का सोचने का तरीका या कुछ चीज़ें जो है वो चीज़ें 2024 में आपको सर्व नहीं कर रही है। उसी चीज़ों का रियलाइजेशन आपको होगा और उसी चीज़ों में चेंजेस आपको यहाँ पे दिखाई देगी। और उसके वजह से क्या है, थोड़े से जो स्टक एनर्जी में आप थे या थोड़े से अनहील्ड पोजीशन में थे, थोड़े से चीज़ों को ना एक्सेप्ट कर पाने की मूड में थे। मतलब सच्चाई आपको दिख रही है पर आप उससे मुंह फेर रहे हो कि चलो ठीक है, कोई नहीं, वो बाद में सुधर जाएगी, वो सच्चाई सबके सामने आ जाएगा। पर आपका रोल क्या है, उस सच्चाई को मानना, उस सच्चाई को एक्सेप्ट करना, उस सच्चाई को सबके सामने लाना। तो आपका काम आपको यहाँ पे करनी होगी। 2024 आपको सेल्फ रियलाइजेशन के साथ साथ आपको अपना कर्मा समझाएगी कि आपको क्या करनी है। ब्लाइंडली किसी के ऊपर भी आप ट्रस्ट करके नहीं आगे बढ़ सकते। किसी को भी आप क्या बोलते हैं उसको, किसी को भी आप अपना सत्ता, अपना पावर, अपना सब कुछ नहीं दे सकते जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप मदरली नेचर हो या जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप इमोशनली बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो। दैट डज नॉट मीन कि आप सबको मौका देते फिरोगे फिर बाद में रोते फिरोगे, ये नहीं चलेगा। 2024 में स्ट्रिक्टली ये चीज़ें मना किया जा रहा है। आपको अपनी इमोशंस का ध्यान रखना होगा, अपनी एंटरटेनमेंट का ध्यान रखना होगा, अपनी लाइफ का ध्यान रखना होगा, अपनी बॉडी का ध्यान रखना होगा। अगर आप सबकी बॉडी का ध्यान रखते रखते खुद बीमार पड़ जा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। आपके बच्चे भी यही सीखेंगे बड़े होके कि माँ जो है वो बीमार पड़ जाते हैं, पापा जो है वो बीमार पड़ जाते हैं। तो ये सही संस्कार नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे। सही संस्कार क्या है, जब आप समझाओगे कि ह्यूमन और एनिमल्स वो लोग भी एक दूसरे के साथ इनबिल्ड है, वो लोग भी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ह्यूमन और एनिमल भी एक दूसरे को प्यार कर सकते हैं। जितना प्यार आपको दूसरों को बांटना है उतना प्यार आपको खुद को भी रिसीव करनी है, खुद को भी देनी है, खुद को भी टाइम देनी है। मदर अर्थ के साथ आपका एक दूसरा कनेक्शन है। तो 2024 में आप इसको और ज़्यादा डिस्कवर कर सकते हो। 24 में शायद आप कोई सेलिब्रेशन का हिस्सा बन सकते हो और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप जो है मदर अर्थ के लिए कुछ कर सकते हो। जैसे कि नेचुरल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसको कंज्यूम करना कम कर दोगे, जितना नेसेसरी हो उतना कंज्यूम करोगे। जहाँ पे प्लांटिंग नहीं हो रही वहाँ पे आप प्लांटिंग करना स्टार्ट करोगे। एक्स्ट्रा चीज़ें आप नहीं यूज़ करोगे, जितना ज़रूरी है उतना आप यूज़ करोगे। लेटिंग गो, एंड स्किज़ोफ्रेनिया। आप थोड़ा सा इम्बैलेंसिंग एनर्जी में थे 2024 में और आप बहुत ज़्यादा अपने सत्ता को या अपनी रिलेशनशिप हो गया, करियर हो गया, कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप एफर्ट्स डाल रहे थे उस चीज़ को उस तरह से करने के लिए जिस तरह से आपने सोचा है। पर हर चीज़ें अगर आप सिर्फ कंट्रोल करना चाहोगे या अपने से एफ़र्ट्स देना चाहोगे तो चीज़ें नहीं होगी। इसीलिए कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करनी होगी, कुछ चीज़ों को आपको डिवाइन पे छोड़नी होगी, यूनिवर्स पे छोड़नी होगी। वो उसके प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीज़ें होगी। आप इतना ज़्यादा स्टबर्न खुद के साथ नहीं हो सकते। थोड़ा सा सेल्फ सैबोटेज की एनर्जी से आपको निकलनी होगी, खुद को प्यार देना होगा, खुद से खुद का रिश्ता बनाना होगा। इतना बैलेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा गोइंग विद द फ्लो जाने की ज़रूरत है और उसके लिए लेटिंग गो टेक्निक आप लोगों के लिए बेस्ट है। और शायद आप कुछ डांस मूव्स सीख सकते हो, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हो, कोई एक नया चीज़ आप सीखोगे बिकॉज ऑफ कि आप जो है चीज़ों को लेट गो कर रहे हो, लेटिंग गो प्रोसेस को अपना रहे हो। सब चीज़ें अपने कंट्रोल में ना रख के कुछ चीज़ें डिवाइन पे छोड़ रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, आप थोड़ा सा टाइम अपने आप को दे रहे हो, स्पेस क्रिएट करो अपने लाइफ में। तो जब स्पेस क्रिएट होता है तो हम न्यू चीज़ें लर्न करने के लिए हमारे दिल में आता है। तो आप यहाँ नेक्स्ट ईयर न्यू चीज़ें भी लर्न कर रहे हो।
विच इज़ वेरी गुड। आप क्राफ्टिंग सीख सकते हो, आप डांसिंग सीख सकते हो, आप कोई ना कोई मुद्रास, योगास आप कर सकते हो। मुझे यहाँ पे ये वाइब आ रही है। इवन कुछ लोग यहाँ पे गार्डनिंग भी कर सकते हैं, हॉर्स राइडिंग भी सीख सकते हैं। आप सीखो, नेक्स्ट ईयर जो है वो आपका साल है आप सीखने के लिए। जितना सीखोगे उतना आप ग्रो करते जाओगे। पानी और लोटस का फ्लावर, ये सब आपके सीख में आपको बहुत हेल्प करेगा। और एक लास्ट कार्ड इससे हम चेक करेंगे कि नेक्स्ट ईयर आप लोगों के लिए पर्सनल ईयर वाइज कैसा लेके आ रहा है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, नेक्स्ट ईयर में स्टार्टिंग में ही कुछ वीक्स में ही आपको आपके कुछ चीज़ों का समाधान मिल जाएगा। मेडिटेशन ब्रिंग्स द आंसर। आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं ना फ़िलहाल, तो उसका आंसर्स आपको नेक्स्ट फ्यू वीक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट फ्यू वीक्स आप लोग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फेब्रुवरी मार्च ये महीना आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फेब्रुवरी मार्च एंड अगस्त का महीना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नंबर 2, नंबर 8 यहाँ पे बहुत शो हो रहा है, और इवन वीक्स के साथ भी मुझे फेब्रुवरी मार्च का महीना मुझे दिखाई दे रही है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल बुकिंग आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, मेल कर सकते हो। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो 2024 में जिन लोगों का भी पर्सनल ईयर 3 है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। पर्सनल ईयर 3 के लिए 2024 में क्या गाइडेंस है? 9 of Wands, 8 of Coins, the Hermit, Three of Cups, Five of Wands, और बॉटम ऑफ द डेक में है 4 of Wands। इवन लवर्स कार्ड भी आया था बट मैंने लिया नहीं था उसको, और यहाँ पे 4 of Wands से वही लवर्स को ही दिखा रहा है। सो फर्स्ट मैसेज जो यहाँ पे मुझे आ रही है ग्रुप नंबर 3, जिन लोगों का भी पर्सनल ईयर 3 है, नंबर 3 जुपिटर की बात करती है, नंबर 3 गुरु की बात करती है। और यहाँ पे जो मुझे वाइब आ रही है, जैसे आपके एग्ज़ाम का टाइम है। अब वो लिटरली फिज़िकली कोई एग्ज़ाम भी आप दे सकते हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, कोई भी जॉब के लिए इंटरव्यूज़ आप दे रहे हो, कोई भी हायर स्टडीज़ के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हो। लिटरली आप लोगों के लिए एग्ज़ाम का टाइम है नेक्स्ट ईयर। कंटिन्यूस प्रिपरेशन एंड एग्ज़ाम, प्रिपरेशन एंड एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम इवन आप सोल लेवल पे भी एग्ज़ाम दे रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत टाइम से सोल अवेकनिंग प्रोसेस में हो या स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो समहाउ आप लोगों के लिए वो एग्जॉशन हो जाएगा, आप लोगों के लिए वो डिफ़िकल्ट टाइम हो जाएगा नेक्स्ट ईयर की। मतलब फ्यू पीरियड ऑफ टाइम, लाइक कुछ टाइम के लिए नेक्स्ट ईयर, मोस्टली फर्स्ट हाफ, आपको ऐसा लग सकता है कि लाइक बहुत स्ट्रेसफुल जा रही है, या बहुत हर्डल्स आ रही है, या बहुत चीज़ें जो मेरे कंफर्ट जोन में है
उसको टच कर रहा है, मतलब मुझे कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है अभी। तो यहाँ पे वही गाइडेंस आ रही है। और फर्स्ट गाइडेंस यही है कि आप लोगों ने बहुत सारे नॉलेज गेन किया है, नेक्स्ट ईयर भी आप लोगों को नॉलेज गेन करनी है विथ हर्मिट कार्ड। बहुत नॉलेजेबल सोल है यहाँ पे, नॉलेज आपको लेनी है, क्योंकि हर्मिट जो है वो इंटरनल की बात करती है, आउटर वर्ल्ड की बात नहीं करती, इनर वर्ल्ड की बात करती है। तो आपको नेक्स्ट ईयर जो है वो इनर वर्ल्ड के साथ तो कनेक्शन बिल्डअप करनी है, पर आपके जो आपने एक अपने लिए एक सराउंडिंग बना लिया है या अपने लिए एक वर्ल्ड बना लिया है, एक कंफर्ट जोन बना लिया है, तो उससे जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, अपने कंफर्ट जोन को जब तक चैलेंज नहीं करोगे, तब तक आप अपनी इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो नेक्स्ट ईयर का जो ओवरऑल एनर्जी आ रही है वो कहीं ना कहीं आप अपने इनर फियर के साथ भी कनेक्ट हो सकते हो, इनर क्लैशेस के साथ भी कनेक्ट हो सकते हो। आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर जो है मेहनत आपको करनी है, मेहनत हम सबको करनी होती है, पर स्टिक टू वन पॉइंट नहीं हो रहा है ना, जो स्टबर्ननेस बोलते हैं, जो जिद्दीपन बोलते हैं ना, कि मुझे इसी को ही करनी है और ऐसे ही करनी है। कुछ चीज़ें जो है आपको डिवाइन पे छोड़नी ही पड़ेगी, उनके प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चीज़ें होगी, आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होगी। बट येस, आप अपना विश बता सकते हो, आप अपना डिज़ायर बता सकते हो, आप अपनी विश और अपनी डिज़ायर इसको बता सकते हो यूनिवर्स की कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, मुझे वो चीज़ें चाहिए। तो समहाउ वो चीज़ें उस तरह से आपको मिल भी सकती है। बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप खुद ही करता और आप खुद ही धरता ऐसे नहीं बन सकते। आप ना तो क्रिएशन आपके हाथ में है, ना तो आप क्रिएटर हो, और ना ही आप रिज़ल्ट देने वाले हो। क्रिएटर भी वही है, रिज़ल्ट देने वाला भी वही है। आपके हाथ में सिर्फ कर्मा करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़िद्दीपन में आ जाओ कि मुझे 1 महीने में इस एग्ज़ाम को क्लियर करनी है। अरे जब आप प्रिपेयर ही नहीं हो उस एग्ज़ाम के लिए, जब आप प्रिपेयर ही नहीं हो उस फेज़ को फेस करने के लिए, आपको 6 महीने का टाइम लग रहा है, तो वो चीज़ें लगेगी। तो इसलिए उसको जब 6 महीने का टाइम आप देते हो, तो 7th मंथ में आपको पता चलती है कि आप कितनी ग्रो कर रहे हो, आप कितनी सारी चीज़ें अनफोल्ड कर रहे हो। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ कि मैंने भी सोचा था, मैंने भी एक टाइम था जब मैं भी सोचती थी कि मैं 6 महीने में इसको प्रूव करके दिखा दूँगी, दुनिया को प्रूव करके दिखा दूँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी, मुझे बस इतना टाइम चाहिए। पर वो चीज़ें उतना टाइम में नहीं होता, वो आपके ईगो को पैदा करता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि समटाइम्स हम जब काम को ज़िद्दी बना देते हैं, हमारा ज़िद बना देते हैं, नेगेटिवली भी वो अफेक्ट हो सकती है, पॉजिटिवली भी अफेक्ट हो सकती है। पॉजिटिवली अफेक्ट होगा तो आप डेडिकेशन के साथ काम करोगे, आप हार्ड वर्क करोगे, आप ट्रूथफुलनेस के साथ कनेक्ट हो जाओगे, तो वो काम जो है, रिज़ल्ट जो है, वो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा मिलेगा और बहुत सही मिलेगा। इवन समय से पहले भी मिल सकती है। पर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अगर वो नेगेटिवली हो गया तो वो आपके ईगो, अपने प्राइड, आपके एंगर, आपके जेलसी, इसको भी क्रिएट कर सकती है। तो इसके लिए आपको कोई मेंटर अगर मिल रहा है नेक्स्ट ईयर, तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि उनके अंडर जाके चीज़ों को सीखो। फ्री में आजकल सब कुछ मिलता है, यूट्यूब में सब कुछ मिलता है, बट जब आप एक पर्सन के साथ कनेक्ट करोगे, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा, उनके नॉलेज वो आपको शेयर करेंगे, नॉलेज के थ्रू आपको अवेयरनेस आएगा। किसी एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन के अंडर आप मेंटरशिप लेते हो, तो गुरु शिष्य की परंपरा है क्यों? उस गुरु ने कुछ तो देखा है, कुछ तो स्टडी किया है उसके लाइफ टाइम में, तो इस वजह से गुरु शिष्य का परंपरा यहाँ पे चल रही है। तो इसलिए बताया जा रहा है कि सेल्फ स्टडीज़ तो डेफिनेटली आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ से सीखोगे, पर एक मेंटर होता है तो वो जर्नी आसान हो जाती है। वो जर्नी में आपको गाइडेंस मिलती है कि इसके बाद ये करोगे, वो चीज़ें सही तरीके से हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। तो शॉर्टकट्स जो होती है उससे आपको बचाते हैं मेंटर्स। वो आपको, चाहे आपको लॉन्ग कट की ज़रूरत पड़े, पर आपको सही रास्ता दिखाते हैं, और वहाँ से भी हर्डल्स कैसे निकालते हैं, क्या करना है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। सो लिटरली आपको नेक्स्ट ईयर ये सारे गाइडेंसेस आपको ज़रूर लगेगा। इसके साथ ही नेक्स्ट ईयर यहाँ पे ये गाइडेंस आ रही है कि किसी के साथ भी अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, अननेसेसरी फाइटिंग्स, अपने रिलेशनशिप में भी अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, फाइटिंग्स, इन सब से बचो। और जो भी आपके पास अच्छे रिलेशनशिप्स हैं
उनके साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करो, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करो। काम से थोड़ा सा ब्रेक लो और दिन में एटलीस्ट 15-20 मिनट उन लोगों के साथ बैठ के बातचीत करो। उन लोगों के साथ बैठ के अपने फैमिली मेम्बर्स हो गए, आपके हस्बैंड हो गए, आपके वाइफ हो गए, आपके बच्चे हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, उन लोगों के साथ बैठ के बातचीत करो। इवन आपके घर में जो सर्वेंट्स भी आते हैं सर्व करने, उन लोगों के साथ भी थोड़ा सा बातचीत किया करो। कुछ नहीं जाएगा आपका, बल्कि प्यार बढ़ता है उससे। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे और क्या गाइडेंसेस है। ऑर्डिनरीनेस, वही गाइडेंस यहाँ पे भी आ रही है कि आपको लाइफ को सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। आपने लाइफ को बहुत हेक्टिक शेड्यूल बना दिया है। लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है, हम उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। कहीं पे ईगो, कहीं पे प्राइड, कहीं पे क्लैशेस, कहीं पे अपने किसी की बात आपको हर्ट हो गई, तो थोड़ा सा आपको ज़रूरत पड़ती है इन सब चीज़ों के लिए। मेंटरशिप की भी ज़रूरत पड़ती है और थोड़ा सा अपने आप को सिंप्लीफाई जितना रखोगे उतना लाइफ सिंप्लीफाई हो जाएगी। अपने आप को, अपने शेड्यूल्स को सिंप्लीफाई रखोगे तो लाइफ सिंप्लीफाई हो जाएगी। ये तो फर्स्ट श्योर है। अपनी खाने पीने का टाइम टेबल, अपना क्या खाना खा रहे हो, सात्विक आहार ले रहे हो या राजसिक आहार जो खाना है वो खा रहे हो, तामसिक खाना जो फूड का जो क्वालिटी होती है वो कैसा आप ले रहे हो, दिन भर में क्या कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपको लगेगा। कॉम्प्रोमाइज़, रेबेल, हर जगह पे आपको उस एनर्जी के साथ टैप इन नहीं करनी। नेक्स्ट ईयर मैंने यहाँ पे एक एंजल नंबर देखा 1112, जो रिफ्लेक्ट करोगे वही रिटर्न में आएगा और डबल फोर्स में आएगा। कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे सिर्फ इन्हीं चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है कि जहाँ पे आपकी ईगो, प्राइड, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें आ रही है, वहाँ पे थोड़ा सा आपको हट जाने की ज़रूरत है। वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेने की ज़रूरत है। भाई तू जीता मैं हारा, यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने दिमाग के साथ, अपने दिल के साथ थोड़ा सा फेयर इनफ गेम प्ले करना स्टार्ट करो। और एक आखिरी कार्ड मैं लेना चाहूँगी। 2024 पर्सनल ईयर 3 के लिए क्या और गाइडेंसेस है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ये जो 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, स्ट्रेसफुल, डरा हुआ, अब डरे हुए हो तो यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। किससे डर रहे हो आप? फर्स्ट क्वेश्चन अपने आप से पूछो, किससे डर रहे हो? मैं अगर आप लोगों के साथ फ्रैंकली बात करूँ तो ये मेरे में भी था। इवन अभी भी मैं इसके ऊपर वर्क कर रही हूँ। सो आपको भी अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। सिचुएशन चेंज हो जाएगी जब आप सिचुएशन को चेंज होने के लिए अलाउ करोगे। उसके लिए पहले तो आपको डरना मना है। ठीक है, डरना नहीं है। पैदा भगवान ने किया है, हमको हमारा जो डेथ प्रोसेस है, हमको मारने वाला भी ऊपर वाला है, डिवाइन है, यूनिवर्स है, जो भी नाम से बुलाओ वो हायर पावर ही है। तो जन्म वो दे रहा है, उसी के इशारों पे सारी दुनिया नाच रही है और डेथ प्रोसेस भी उसी के अंडर है। तो आपको डर किस बात की है? जब भगवान के शरण में आप लोग हो तो आपको डर किस बात की है? बाहर की दुनिया बातें सिर्फ करती है और कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। बाहर की दुनिया आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली कैसे भी अफेक्ट करने का सोचे, अफेक्ट नहीं कर सकता अगर डिवाइन नहीं चाहेगा। तो अगर अफेक्ट कर रहे तो वो भी डिवाइन की ही मर्जी है। इसलिए सिचुएशन चेंज हो जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से सिचुएशन चेंज हो रहा है। मुझे यहाँ पे मनीटरी गेन और लाइफ का जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज होता हुआ दिख रहा है। इन सब गाइडेंसेस को फॉलो करो। नेक्स्ट ईयर आप लोगों के लिए एक एग्ज़ाम का टाइम है, एक सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ असेसमेंट का टाइम है। बहुत अच्छी पीरियड है। इन सब चीज़ों पे आपको वर्क करनी होगी। ईजी नहीं होगा टास्क, बट लाइफ है ना, तो सब चीज़ अगर इजी में मिल जाएगा तो चैलेंजेस क्या है, एडवेंचर क्या है लाइफ का? वो तो लाइफ तो एक ही पटरी पे चलेगा।
जब अप्स एंड डाउन होगा तभी तो आपको लाइफ में जीने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी, एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगी, दूसरों को सिखाने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो ये थे आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो। थैंक यू सो मच। सी यू नेक्स्ट। नंबर 4, तो जिन लोगों का भी 2024 पर्सनल ईयर नंबर 4 आ रहा है, तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या एनर्जी, क्या गाइडेंसेस है। नंबर 4 पर्सनल ईयर 2024 में जिन लोगों का भी नंबर 4 है, Ten of Cups, Page of Swords, तीन कार्ड आ रहा है, Eight of Swords, the Sun and the Six of Wands, the Lovers. Confusion, clarity. ये आपके लिए कीवर्ड्स हैं। कंफ्यूजन, क्लैरिटी। ग्रुप नंबर 4, यहाँ पे मुझे मैरिज वाइब्स आ रही है, रिलेशनशिप की वाइब्स आ रही है, ऑल्सो करियर की भी ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हो गए। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, थोड़ा सा भटक सकते हो। सो भटकना नहीं है। जहाँ पे लगे कि भटक रहे हो, जहाँ पे लगे कि आपके माइंड गेम खेलना स्टार्ट करा, जहाँ पे लगे कि आप ज़्यादा ग्रीडी हो रहे हो, जहाँ पे लगे कि आप आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हो, सही ऑप्शन की जगह पे बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करने का सोच रहे हो, तो यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि डिस्ट्रॉय वहीं पे हो जाएगा। सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है। 7 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ स्वर्ड्स मुझे यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग वाइब दे रही, इन दोनों एनर्जी से आपको बचनी है नेक्स्ट ईयर। क्यों? क्योंकि आपके लिए द 10 ऑफ कप्स सन कार्ड आ रही है, 6 ऑफ वॉन्ड्स द पेज ऑफ स्वर्ड्स आ रही है। इट इज़ टाइम टू शो योर सेल्फ, इट इज़ टाइम टू शो द वर्ल्ड हु यू आर, हु यू रियली आर। डिवाइन आपको सपोर्ट करेंगे, एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे। आप क्या मांग रहे हो, क्या चाह रहे हो, उस पर आपको क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल मुझे एक गाड़ी चाहिए, राइट, मैं डिवाइन को मांग रही हूँ, डिवाइन वैसे भी मुझे गाड़ी ब्लेस करने वाला है, मैं उनको मांग रही हूँ कि मुझे गाड़ी चाहिए। अब आपके दिमाग में गाड़ी का पिक्चर क्लियर होना चाहिए। 10 ऑप्शन दोगे यूनिवर्स को तो वो क्या करेगा, आपको वो भी कंफ्यूज हो जाएगा, तो शायद वो चीज़ें डिले हो जाए, राइट। अपने दिमाग में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग शादी के लिए देख रहे हो, आप लोग फैमिली के लिए देख रहे हो, फैमिली एक्सटेंड करने के लिए देख रहे हो, शादी के लिए देख रहे हो, प्रॉपर रिलेशनशिप के देख रहे हो। तो यहाँ पे विथ 10 ऑफ कप्स एंड द सन कार्ड, इट्स देयर। नेक्स्ट ईयर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम आ रही है, पर मेंटली आपको क्लैरिटी लानी है कि आपको किस तरह का पार्टनर चाहिए। क्या आप उसको डिज़र्व करते हो, क्या आप उस एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ मैचअप करते हो, नहीं करते हो तो अपने ऊपर वर्क करो। आपके पार्टनर जो है वो कंफ्यूज नहीं है लाइफ में, आपके पार्टनर जो है वो पास्ट के मेमोरीज़ की वजह से गिल्ट नहीं फील करे, आपके पार्टनर जो है वो इंसान है, वो जानवर जैसा बिहेव नहीं करते। तो यहाँ पे अगर आपने पास्ट में कुछ गलती किया है उसको एक्सेप्ट करो, उसको हील करो, डिवाइन से मदद मांगो। यहाँ पे हील अवेलेबल है, हीलिंग अवेलेबल है। सो इस प्रोसेस के थ्रू अपने आप को क्लिनजिंग करो, अपने आप को हीलिंग एनर्जी से कनेक्ट कराओ। कन्फ्यूज़न, ग्रीडी या ये सब एनर्जीज़ में अगर आप स्टिल हो कि मुझे बहुत ज़्यादा मिल जाए, इतने सारे ऑप्शन है तो मैं क्यों एक ही ऑप्शन के साथ सेटल हो जाऊँ, गलत सोच है आपकी। डेफिनेटली आपको ड्रीम बिग करनी चाहिए, बड़ा ड्रीम देखनी चाहिए, पर ऐसा नहीं कि बड़ा ड्रीम जो है वो आपको धरती के नीचे ही डुबा दे या धरती के नीचे ही दबा दे, ऐसा नहीं देखना। थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में भी चीज़ों को देखना स्टार्ट करनी होगी। ऑल्सो यहाँ पे जो पेज ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी आ रही है, मुझे नेक्स्ट ईयर ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा एडवेंचर होने वाले हो, थोड़ा सा ज़्यादा
कट टू कट आंसर देने वाला, थोड़ा सा ज़्यादा मुझे ये एक्सप्लोर करनी है, मुझे वो एक्सप्लोर करनी है। और ये 7 ऑफ कप्स एंड ये जो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स लग रहा है जैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। जैसे ये आपका माइंड है और ये आपका दिल है, और आपका दिल को अपने माइंड जो है वो कंफ्यूज कर रहा है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो इन दोनों एनर्जी के साथ आपको डील करनी होगी। अब इन दोनों एनर्जी के साथ डील करने के लिए आपको अपने रियल एसेंस के साथ कनेक्ट होना होगा। फर्स्ट मैसेज यहाँ पे जो आ रही है, शेम फील करना बंद करो, शेम फील करना बंद करो, बल्कि शेम की जगह पे या जो लस्ट की एनर्जी थी या पास्ट के कुछ आपने कुछ गलतियाँ किया हुआ है, उन सब चीज़ों से निकलने के लिए अपने आप को हील करो। हीलर्स के साथ कनेक्ट हो जाओ। साउंड हीलिंग हो गया, योगा प्राणायाम मेडिटेशंस हो गया, रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उन लोगों के साथ कनेक्ट हो जाओ तो वो लोग आपको हील करने में हेल्प करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या आती है, वो हील होने के बाद आपको ऑप्शंस राइट चूज़ करनी है। नेक्स्ट ईयर आप लोगों के लिए विद सन कार्ड मुझे दिखाई दे रही है, जैसे आप लोग जिस भी चीज़ों पे हाथ रखोगे ना वो सोना हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप करियर में कहीं पे चेंज करना चाहते हो तो वो चीज़ें वैसे ही होगी, आप देखोगे ये चीज़ें, क्योंकि इवन विद 6 ऑफ वॉन्ड्स भी मुझे यहाँ पे लग रही है कि आप जो सोचोगे, जिसमें आपने ट्रूली हार्ड वर्क करनी है, जो चीज़ आप परस्यू करना चाहते हो, जिस पे एक्चुअली आपका दिल है, दिमाग है, आप उस पर आराम से फोकस कर पा रहे हो, दिल और दिमाग के साथ, लव के साथ उस काम को कर रहे हो, उस चीज़ में आपके लिए यहाँ पे सक्सेस है, आपके लिए यहाँ पे सक्सेस है। तो यहाँ पे मुझे फैमिली लाइफ एंड करियर दोनों में सक्सेस दिखाई दे रही है और दोनों में एक कोऑर्डिनेशन दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका फैमिली एंड आपका करियर सिमल्टेनियसली जो है वो अच्छाई की तरफ जा रही है, लाइट की तरफ जा रही है और डिवाइन की तरफ जा रही है और सक्सेस की तरफ जा रही है। अब डिवाइन की तरफ जा रहे हो मतलब वही सक्सेस है आप लोगों के लिए। सो वही गाइडेंस है। और मैंने यहाँ पे एक एंजल नंबर देखा 717। बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब है कि आपको खुद के साथ कनेक्ट होना होगा। आप एक्चुअली सन कार्ड हो, आप एक्चुअली सन, ये एनर्जी आप में है और आपके ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है शिव जी का भी स्पेशल जो है कृपा दृष्टि है। हो सकता है कि आप शिव जी के भक्त हो, कुछ ना कुछ कनेक्शन आप लोगों का है। अब बीच बीच में भूल जा रहे हो ये चीज़ें। डिवाइन के साथ आपका एक स्पेशल कनेक्शन है, उस स्पेशल कनेक्शन को आप भूल जा रहे हो। इसी वजह से इस ईयर के स्टार्टिंग में आपको उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए अपने आप को हीलर्स के साथ कनेक्ट कराना ही होगा। सेकेंड थिंग यहाँ पे ये मुझे आ रही है कि अगर आपकी फैमिली ऐसा लग रहा है कि इनकम्प्लीट था बिकॉज ऑफ चाइल्ड नहीं है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाइल्ड बर्थ भी कर सकते हो, आप अडॉप्ट भी कर सकते हो। और क्या एक्स्ट्रा गाइडेंसेस है फॉर पैल नंबर 4, जिन लोगों का भी 2024 में पर्सनल ईयर नंबर 4 है। और क्या 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। नेक्स्ट ईयर में शादी दिखाई दे रही है, कोई ना कोई रीज़न है जहाँ पे सेलिब्रेशन, क्योंकि यहाँ पे मुझे 10 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स दोनों में से ही सेलिब्रेशन की ऊर्जा आ रही है। तो फर्स्ट हाफ में आप ये सारे काम करोगे, सेकंड हाफ तक यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रेशन, आवर्स, सेरेमनी, मुझे गोद भराई भी यहाँ पे सुनाई दे रही है। यस, आप हाउस रिनोवेशन भी कर सकते हो। चेंज आने वाली है और ये इंटरनल चेंज है, एक्सटर्नल चेंज नहीं आ रही है, इंटरनल चेंज आ रही है। प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करो। जिस तरह से आपको इस जगह से निकालने की कोशिश कर रहा है यूनिवर्स, पानी को रोकने की कोशिश करोगे, बाढ़ बन के आएगा, दीवार खराब कर देगा। पानी में पहाड़ को चीरने की भी ऊर्जा है, इतना स्ट्रॉन्ग है पानी। वही पानी जब उसको फ्लो में आप बहने देते हो तो वो पता नहीं कितने जगहों पे कितने पेड़ पौधे उगाने की उसमें कैपेसिटी है, कितने लोगों की प्यास बुझाने की उसमें कैपेसिटी है, राइट। जल ही जीवन है बोलते हैं ना। पानी को बहने दो, चीज़ों को होने दो अपने आप से, वो चीज़ें सही डायरेक्शन में हो जाएगा। जहाँ पे तकलीफ़ हो रही है
तो वहाँ पे सीखोगे कि यहाँ पे क्यों तकलीफ़ हो रही है, यहाँ पे मुझे डिवाइन क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो वो चीज़ें सीखोगे तो वहाँ से वो तकलीफ़ से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमें और क्या गाइडेंस मिल रही है। बहुत अच्छी ऊर्जा है, पर क्योंकि आप 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में राइट नाउ हो, तो शायद आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। बट नेक्स्ट ईयर जो है फर्स्ट हाफ में ये चीज़ें हो रही है आपके साथ लिटरली। तो ये चीज़ों को बस होने दो। गाइडेंस यहाँ पे ये है कि आप होने दो चीज़ों को। ट्रस्ट अगेन वही आ रही है। डिवाइन पे ट्रस्ट करो, अपने आप पे ट्रस्ट करो, प्रोसेस पे ट्रस्ट करो। मुझे यहाँ पे ये मैसेज आ रही है, अगर आप अपनी फैमिली के साथ अगर आपका सही नहीं बन रहा है, अगर आपका और आपके फैमिली का डिसीजन में क्लैशेस आ रही है, जहाँ पे फैमिली में क्या होता है, फैमिली में ये होता है कि आप जीत हार ये नहीं होता, पर अगर सामने वाला गलत है तो आपको अपने पॉइंट अच्छी तरीके से उसको समझाना चाहिए। अगर वो समझने का कैपेसिटी है, नहीं है तो उसको इग्नोर करनी चाहिए और कुछ नहीं कर सकता। पर लड़ाई में मत पड़ो, या फिर खुद को बड़ा साबित करने के लिए अपने पेरेंट्स की इंसल्ट करना, उनकी केयर ना कर पाना, उनकी बातें ना सुनना। अगर आप अपने पेरेंट्स की, अपने बड़े बुजुर्गों की बात नहीं सुनोगे तो हो सकता है कि उनका जो एक्सपीरियंस हुआ है, जो वो आपके साथ शेयर करें, उसका बेनिफिट्स भी आपको नहीं मिलेगा। तो उनके ऊपर भी थोड़ा सा ट्रस्ट करो, अपनी बात रखो, ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करो, पर उनके एक्सपीरियंस से भी कुछ नॉलेज गेन करो। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 5, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिनका भी 2024 में पर्सनल ईयर आती है नंबर 5, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंसेस, ब्लेसिंग्स, एडवाइसेस है। पर्सनल ईयर जिन लोगों का भी 5 है, उन लोगों के लिए क्या गाइडेंसेस, ब्लेसिंग्स, एडवाइसेस है। 3 ऑफ कॉइंस, द हाई प्रीस्टेस, द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 of swords, and the 5 of cups. बॉटम ऑफ द डेक में है द हेरोफेंट, द हेरोफेंट एंड द हाई प्रीस्टेस। ये दोनों काउंटर पार्टनर भी है। सो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आप लोगों के लिए आपके काउंटर पार्टनर के साथ मिलना भी हो सकता है। देयर इज़ अ चांसेस कि आप अपने काउंटर पार्टनर से मिले या कुछ ना कुछ राबता हो सकता है कि आप लोग 5D वर्ल्ड में ही मिले, 3D में भी ना मिले तो भी 5D वर्ल्ड में मिले, बिकॉज ये बॉटम ऑफ द डेक में आया है और ये कंप्लीट रीडिंग में आई है। सो कहीं ना कहीं आप लोग मिल तो रहे हो, बट वो थ्रू ड्रीम्स, थ्रू विजन्स, थ्रू इनसाइट्स, और शायद आप टैरो रीडिंग ले रहे हो, शायद आप एस्ट्रोलॉजिकली चेक कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं से आप कनेक्टेड हो रहे हो, बट मे बी वो फिज़िकली ना हो कि वो एनर्जेटिकली आप कनेक्ट हो रहे हो। एनीवेज, सो फर्स्ट मैसेज जो मुझे यहाँ पे 3 ऑफ कॉइंस एंड हाई प्रीस्टेस के साथ आ रही है, इवन कॉम्बिनेशन में भी ये कार्ड बड़ा अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अभी तक जो मेहनत किया हुआ है 2024 में, नंबर 5 जो है वो चेंज की बात करती है। सो यहाँ पे, और नंबर 5 जो है वो भी स्पिरिचुअलिटी का भी बात करती है। नंबर 5 जिन लोगों का जो नॉर्मल भी जिन लोगों का नंबर 5 में आती है, उनका डेट ऑफ बर्थ हो गया, उनका पर्सनल नंबर हो गया, तो वहाँ पे भी डेस्टिनी का नंबर भी हो गया, तो वहाँ पे भी आती है बातें जो है कि वो लोग हाईली
नॉलेजेबल होते हैं, वो लोग हाईली इंट्यूटिव होते हैं। और हाई प्रिस्टेस भी इंट्यूशन की ही बात करती है। मेरे लिए हाई प्रिस्टेस जो है, ये मून जो उसके सर पे बैठा हुआ है, मेरे लिए वो उसी की बात करता है कि इंट्यूशन की ही बात करती है, आपकी विजडम की बात करती है, आपकी जो विजडम बॉडी जो है उसकी बात करती है। मतलब हमारे जो लेयर्स होते हैं ना बॉडी में, सो आपकी वो जो विजडम बॉडी है उसकी बात करती है मेरे लिए जो हाई प्रिस्टेस है। बहुत नॉलेजेबल, बहुत वेल मैनर्ड, और उसने अपने आप के ऊपर बहुत काम किया है और अभी भी वो कर रही है। इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस, अभी भी वो कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर आप बहुत सारे सेलिब्रेशन भी कर सकते हो, और ये करियर के एस्पेक्ट से हो सकती है, बिकॉज ऑफ कि आपने इतनी सारी पढ़ाई किया है, इतने सारे स्टडीज़ किया हुआ है, इतने सारे आपने इनर वर्क किया हुआ है, और उसके वजह से आप लोगों को बहुत सारे कोलैबोरेशंस मिल रहे हैं, बहुत सारे टीम आपका बन रहा है। टीम जो है, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप वन आर्मी से काम चला रहे थे, आप खुद ही सब कुछ कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपका टीम बड़ा हो सकता है, या फिर आप वो नॉलेज को दूसरों को शेयर कर सकते हो जो आपने गेन किया है, वो आप अपने स्टूडेंट्स को समझा सकते हो। उन लोगों के थ्रू आप अपना एक ओन कम्युनिटी क्रिएट करने वाले हो, जहाँ पे आप ही की नॉलेज, आपकी वे ऑफ टीचिंग जो है वो स्प्रेड हो रहा है लोगों के पास। और इसके वजह से आप लोगों के लिए कुछ हिडन एनिमीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। वो हिडन एनिमीज़ आपका कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पे जो वाइब आ रही है कि यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस एंड द हेरोफेंट के साथ मुझे स्पेशल वाइब आ रही है कि आप लोगों को इंट्यूशन भी है, आप लोगों को समझ भी है कि कौन आपके पीछे काम कर रहा है, कौन फिज़िकली, मेंटली, इमोशनल वाइज आपके लिए सूट नहीं करता, तो आप वैसे भी उससे डिस्टेंस मेंटेन करोगे, तो वो आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते। बट यहाँ पे स्टिल मुझे वो वाइब आ रही है विथ 2 ऑफ स्वर्ड्स एंड विथ 8 ऑफ स्वर्ड्स। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हिडन एनिमीज़ आप लोगों के लिए इस ईयर में काम कर सकते हैं। कुछ कन्फ्यूज़न्स आपको 2024 में कुछ कन्फ्यूज़न्स का एंड अप हो सकता है, और उसमें क्लैरिटी आ सकती है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स भी हमें वही दिखाता है कि कुछ पास्ट के आपने कुछ ऑप्शंस, कुछ अच्छे ऑप्शंस आपने छोड़ दिए हैं, चाहे वो काम की रिगार्डिंग हो, चाहे वो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा गिल्ट है उस बात की, थोड़ा सा शेम है उस बात की, थोड़ा सा आपको हेजिटेट है कि वो चीज़ें आप किसी को बता नहीं पा रहे हो, पर वो चीज़ें आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है, वो चीज़ें आपको अंदर ही अंदर डोमिनेट कर रही है। सो उसकी वजह से जो है थोड़ा सा आप अपने आप को गिल्ट महसूस करना, थोड़ा सा शेम में जाना, थोड़ा सा चीज़ों को एक्सेप्ट ना कर पाना, अपने आप को एक्सेप्ट ना कर पाना, ये इमोशंस थोड़ा सा रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों का ये एक अप्रोच हो सकता है आपको दिखाने का, दैट यू आर नथिंग। आप पास्ट में भी मिस्टेक किए हो, आप अभी भी मिस्टेक कर रहे हो, आप फ्यूचर में भी कुछ नहीं कर सकते। ऐसे लोग होते हैं ना जो आपको डीमोटिवेट करते हैं। तो हो सकता है 2024 में आप लोगों को डीमोटिवेशन की ऊर्जा थोड़ा सा आपको डिस्ट्रैक्ट करे ट्रैक से। बट अगेन आपकी इंट्यूशन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, इवन विथ हाई प्रिस्टेस और विथ 2 ऑफ स्वर्ड्स आपकी इंट्यूशन इतना स्ट्रांग है। यहाँ पे मून की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो मून साइकिल्स में आप लोगों का मूड स्विंग्स हो सकती है। बट अगर आपने ब्रीदिंग टेक्निक्स, अपने प्राणा के साथ अपने आप को कनेक्ट करना, इंट्यूशन का मेडिटेशन करना, थर्ड आई चक्रा का मेडिटेशन करना, 7 चक्रा का मेडिटेशन करना, ये सब चीज़ें अगर आप करते रहोगे तो आपका मूड जो है वो बैलेंसिंग एनर्जी में रहेगा। चाहे वो न्यू मून हो, चाहे वो फुल मून हो, चाहे कैसी भी एनर्जी फ्रिक्वेंसी हो, आप उसमें सस्टेन कर जाओगे, बहुत अच्छे से कर जाओगे। कुछ लोग यहाँ पे आपको पुल बैक करने की कोशिश करें, बिकॉज उनको 3 ऑफ कॉइंस एंड हाई प्रिस्टेस, इवन हायरोफेंट से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग का करियर में बहुत ग्रोथ है, बहुत ग्रोथ है, और सेटिस्फाई वाला ग्रोथ है। फॉर एग्जांपल आपको कोई आपका जो सोल पर्पस है, जिसको करके आपको खुशी मिलती है, जिसको करके आपका लाइफ सेटिस्फाई हो जाती है, आपके लाइफ इनकारनेशन, इस इनकारनेशन में आप फुलफिल्ड हो जाते हो। आपका लाइफ मतलब जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो उस चीज़ को आप कर पाते हो, तो अंदरूनी खुशी होती है। तो वो चीज़ें आप करोगे और उससे आप बहुत अच्छा मनी भी अर्न करोगे।
यहाँ पे जो है थोड़ा सा नेक्स्ट ईयर की ऊर्जा जो आ रही है, जो नेगेटिव ऊर्जा मुझे 8 ऑफ स्वर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ स्वर्ड्स से आ रही है, दैट इज़ कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि हर चीज़ें आप कर रहे हो, कुछ चीज़ें आपको बताया जा रहा है कि ऐसा है और आप उसको मान रहे हो, वो आपकी मिस्टेक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है विथ 2 ऑफ स्वर्ड्स आपको वो मानने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया वाले कुछ भी बोले, हमको हमारा काम ही करनी है। आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट होनी है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप जो कर रहे हो वो बहुत अच्छा कर रहे हो। आप जिस काम के लिए यहाँ पे आए हो वो आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। तो दुनिया वाले जो भी बोले उनको बोलने दो, उनका काम ही वही आपको अपोज करना। बट उसके मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ट्रू सेल्फ को खो दो। आप उनके जो झूठे दिखाए हुआ जो एक शील्ड है, आप उसी को सच मानो। उसको आपको ब्रेक डाउन करनी है, आपको सच्चाई की तरफ ही जानी है। और क्या गाइडेंसेस ब्लेसिंग्स है फॉर ग्रुप नंबर 5? 2024 आप लोगों के लिए बहुत अच्छा साल है। 3 ऑफ कॉइन्स, करियर में ग्रोथ आ रही है। फर्स्ट 3 मंथ्स में ही आप लोगों को ये ग्रोथ दिखाई देगी। हाई प्रिस्टेस के साथ आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है। बट बात वही है कि आपको इसी को ही होल्ड करनी है। इस एनर्जी फ्रीक्वेंसी में आप अगर आओगे, सेकेंड हाफ में आप आ सकते हो कि लोगों के वजह से, लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से आप खुद को नेगेटिव इन्फ्लुएंस पाओ। पर यहाँ पे बात वही है कि आपको अपना इन्फ्लुएंस लोगों पे ऐसा बनानी है कि पॉजिटिव का ही जीत हो। लोग कुछ भी बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेगेटिव इन्फ्लुएंस से आपको नेगेटिव नहीं होना है, बल्कि आपकी पॉजिटिव ऑरा जो है उससे लोग पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हो। दैट इज़ द फैक्ट, दैट शुड बी योर गोल। यस, बहुत लोगों की नज़र है यहाँ पे आपके ऊपर, और वो लोग आपको पुल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होनी है। माइंड के हाथ में कंट्रोल नहीं देना है। माइंड के हाथों में कंट्रोल दोगे तो सब कुछ बिगड़ सकती है। मोरालिटी, मैच्योरिटी एंड आइसोलेशन। सेल्फ आइसोलेशन की ज़रूरत नहीं है, पर जहाँ पे आपको लगे कि ये एनर्जीज़ मुझे सर्व नहीं करते और मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं रह सकता, तो वहाँ से आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली वहाँ से थोड़ा सा एक्सपीरियंस लो एंड वहाँ से मूव ऑन करो। दैट्स हाउ आपका 2024 वैसे ही रहने वाली है। स्ट्रेसफुल, आपको सबकॉन्शियसली वो लग सकता है कि स्ट्रेसफुल लग रही है ये ईयर, बहुत अनप्रिडिक्टेबल लग रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे स्ट्रेस आ रही है, मैं इतना काम कर रहा हूँ, इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, फिर भी भगवान मुझे अच्छा एनवायरनमेंट क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि वो कुछ चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करा रहे हैं। उसकी वजह से आपको अपनी पावर और आपकी नॉलेज के ऊपर और प्राउड महसूस होगा, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा अंदर ही अंदर। अगर आप दूसरों के इन्फ्लुएंस से इन्फ्लुएंस हो जाते हो, प्रभावित हो जाते हो, तो क्या ही फ़ायदा है इतने नॉलेज का? इसके वजह से ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करा रहे हैं। बट आपको भटकना नहीं है। जहाँ पे लगे आप भटक रहे हो, वहाँ से आप फ्लावर्स की एनर्जी, पेड़ पौधों की एनर्जी, मून की एनर्जी आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग आ रही है 2024 में। सारे मंथ में मून रिचुअल्स करो, मेडिटेशन, प्राणायाम जैसे मैंने बोला वो करो। 7 चक्रा मेडिटेशंस कर सकते हो, इंट्यूशन का स्पेसिफिकली। फ्लावर्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो अच्छे वाले स्मेल वाले फ्लावर्स लाके आप उसके फ्रेगनेंस के तौर पे उसको सेज बाथ ले सकते हो। आप उसको घर में सजा सकते हो, आप उसको अपने बालों में लगा सकते हो, कहीं पे भी रख सकते हो, आप उसको कैरी कर सकते हो, बिकॉज ऑफ कि उसके फ्रेगनेंसेस के वजह से आपको नेगेटिव ऊर्जा जो है वो ज़्यादा टाइम अटैक नहीं कर पाएंगे। आप पॉजिटिव ही रहोगे। ये एक चैनल मैसेज था। और क्या एक्स्ट्रा गाइडेंसेस है? आस्क योर एंजल्स। आप एंजल्स के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हो, क्योंकि हाई प्रिस्टेस जो होती है वो ऐसे ही हाई प्रिस्टेस नहीं हो पाती। वो इनबिल्ड ही होती है, उसका इंट्यूशन इनबिल्ड ही, अंदर से ही वो इंट्यूटिव होती है और बाद में डिस्कवर होती है। जैसे जैसे सेल्फ रियलाइजेशन होती है, टाइम बीतती जाती है, उस तरह से। तो जो भी क्वेश्चंस है आपको उसके आंसर्स आपके एंजल्स से मिल जाएंगे। एंजल्स आपके आसपास हमेशा रहते हैं।
अर्थ एंजल की भी यहाँ पे बात हो रही है, तो किसी के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो नेक्स्ट ईयर। हेल्थ में जो भी दिक्कत आ रही थी, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, चाहे वो फिज़िकल बॉडी हो, चाहे वो मेंटल बॉडी हो, इमोशनल हेल्थ हो, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो इसको बस एक्सेप्ट करो। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो। विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 6, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन लोगों का भी 2024 में पर्सनल ईयर 6 आ रही है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। चलिए देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 6 के लिए क्या गाइडेंसेस हैं? जिन लोगों का भी पर्सनल ईयर 6 है, उन लोगों के लिए क्या गाइडेंसेस है? Ten of Swords, the Sun card, Page of Coins, Six of Wands, and the Chariot. Bottom of the deck है Knight of Wands. पाइल नंबर 6, ग्रुप नंबर 6। तो आप लोगों के लिए जो फर्स्ट मैसेज मुझे यहाँ पे आ रही है, 2024 एक सक्सेसफुल ईयर होने वाली है। यहाँ पे सिर्फ सक्सेस की बात हो रही है, सिर्फ सक्सेस की बात हो रही है। मैं इसको फिर से रिपीट करना चाहती हूँ। पाइल नंबर 6, यहाँ पे सिर्फ सक्सेस की बात हो रही है, जीत की बात हो रही है, ग्रोथ की बात हो रही है। द सन कार्ड, द चैरियट कार्ड, द 6 ऑफ वॉन्ड्स एक ही पाइल में आना, इट्स अ ब्लेसिंग। 6 ऑफ वॉन्ड्स भी बात करती है सक्सेस की, सन कार्ड तो अल्टीमेट सक्सेस की बात करती है, द चैरियट बात करती है आप उस सक्सेस को डिज़र्व करते हो। मैंने यहाँ पे जब शफलिंग किया था तो मैंने यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स भी देखा था, जो मुझे अट्रैक्ट किया था, पर मैंने उसको इस रीडिंग में नहीं लिया। सो समहाउ ये आपके पर्सनल लाइफ के रिलेटेड हो सकती है, आपके मैरिज के रिलेटेड हो सकता है, अगर आप ट्रबल्स देख रहे थे बहुत टाइम से, या फिर अब मैरिज हो नहीं रहा था, आपको अपनी सही पार्टनर की तलाश थी, तो यहाँ पर उस चीज़ में भी विक्ट्री हो रही है। उसके अलावा मुझे यहाँ पे हेल्थ वाइज, करियर वाइज, यहाँ पे सिर्फ जो ऊर्जा आ रही है दैट इज़ सक्सेस, दैट इज़ आगे बढ़ना। जो बोलते हैं ना, कुछ भी हो जाए द शो मस्ट गो ऑन। तो यहाँ पे वही वाइब आ रही है कि भाई जो भी पास्ट में हो गया, जो भी गलत चीज़ें हुई है उसको छोड़ो, उसको जाने दो, उसको शांति से जाने दो, क्योंकि आगे तुम्हारे लिए जो है वो तुम्हारे इमेजिनेशन से भी बड़ा है, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्गली जो 2 नेगेटिव ऊर्जा आ रही है दैट इज़ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे आया हुआ है, ये बता रहा है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते। ये बता रहा है कि आप अपनी फिज़िकल बॉडी का ध्यान नहीं रखते, आप अपनी मेंटल बॉडी का ध्यान नहीं रखते, आप अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखते, आप अपनी क्लिनजिंग का ध्यान नहीं रखते, आप अपनी इमोशंस का ध्यान नहीं रखते। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स बात करें एक एंडिंग की, एक बहुत बड़ा मेजर एंडिंग जो बहुत ज़्यादा पेनफुल था, बहुत ज़्यादा पेनफुल। मुझे यहाँ पे वो जो पेन है ना, जब मैं यहाँ पे पेन बता रही हूँ तो मुझे वो दर्द मेरे हार्ट सेंटर में फील हो रही है। सो बहुत दर्द है, बहुत, मतलब वो वर्ड मुझे यहाँ पे याद आ रही है कि ऐसा घाव मिला ना तो किसी को दिखा सकते हैं और ना ही छुपा सकते हैं। सो इस तरह का आपको घाव मिला कि किसी को बताओगे
तो भी वो चीज़ को समझ नहीं पाएगा अगर वो खुद उस चीज़ के थ्रू नहीं गया है। अगर आप किसी को नहीं भी बताओगे तो भी आप अंदर ही अंदर वो चीज़ें आपको क्या बोल रहे, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। यहाँ पे मुझे वही वाइब आ रही है कि बहुत पेन है आपके दिल में, बहुत पेन है आपके दिमाग में, बहुत कुछ हुआ है आपके लाइफ में। इट्स लाइक एक्सट्रीम। और ये कार्ड जो है ना, 10 ऑफ स्वर्ड्स, आई थिंक मैंने जब से ये डेक लिया है, ये डेक जब से मैंने ख़रीदा है, मैंने इतनी सारी रीडिंग किया है, पर्सनल रीडिंग्स भी किया है, पर ये कार्ड कभी नहीं आया था इस डेक में। वैसे तो हर एक डेक में डिफरेंट कार्ड्स का वैल्यू होता है, डिफरेंट कार्ड्स का इमेजेस होती है, तो डिफरेंट डेक में मुझे आते हैं 10 ऑफ स्वर्ड्स, बट इस डेक में ये डेक जब से मैं यूज़ कर रही हूँ तब से ये फर्स्ट टाइम आया है। और मुझे इसका देख के ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत पेन आपके दिल में है, इसीलिए चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही क्योंकि आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो। आपको यही गिला, यही शिकवा है कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। आपको अभी ट्रूथ पता चल गई, क्योंकि सनलाइट क्या है, दिन में हमको सब कुछ पता चल जाती है, रात के अंधेरे में शायद कि कुछ चीज़ें हमको पता ना चले, पर दिन में तो हर चीज़ें आपके सामने आ जाती है। अब आप रेडी हो कि आप आगे बढ़ो। पर यहाँ पे अगर आप चेंज फेशियल एक्सप्रेशन भी आप देखोगे ना, तो 6 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी लेडी है जो फ़िक्र नहीं करती दुनिया वाले क्या बोलते, दुनिया वालों ने उनके साथ क्या किया है, उसको उस बात की भी फ़िक्र नहीं है। उसको सिर्फ इस चीज़ का पड़ी है कि मैंने अपना काम सही से किया, मैंने अपना काम मैं अपना 100% दिया है और मुझे 100% से ज़्यादा मिला है। मैं जितना डिज़र्व करती हूँ उससे ज़्यादा मुझे मिल रहा है, तो वो खुश है। वहीं पे अगर आप चैरियट की बात करो, आप सन कार्ड की बात करो, आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स की बात करो, तो ये एक रिवेंज के मोड में जा रहे हैं। मतलब मुझे किसी को प्रूव करनी है, मुझे मेरे को जो ये पेन मिला है उसके वजह से मुझे एक्सक्यूज़ेस, आपको एक्सक्यूज़ेस मिल जाती है, बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स इज़ हैपनिंग, बिकॉज ऑफ दैट मैं ये चीज़ को नहीं कर पाई। तो आपको एक एक्सक्यूज़ मिल जाती है कि क्योंकि मैंने इतना पेन सहा है तो अभी बारी आती है कि मैं रिवेंज लूँ, क्योंकि इतना पेन सहा है तो डेफिनेटली मेरी जो प्रोग्रेशन है वो लेट तक हो रही है। पर यहाँ पे बात हो रही है कि इस मेंटेलिटी के ऊपर आपको काम करनी है। मेरे साथ ये हुआ है, उसके वजह से आप ये कर रहे हो, तो वो चीज़ें उस तरह से वो फूल जो है वो खिल नहीं सकता, वो सन जो है वो खिल नहीं सकता, सन के ऊपर ग्रहण लग रहा है। तो इसके वजह से आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, अगर आपको लोटस का कंप्लीट फ्लावर बननी है तो आपको नीचे का जो मर्ड था, जिस कीचड़ से आप निकले हो, वो कीचड़ को वहीं पे रहने दो। आप कमल बन के फूल खिल जाओ, ताकि सन आपके ऊपर पड़े, पानी आपके ऊपर पड़े, लोगों का नज़र आपके ऊपर पड़े, तो आपको अपने काम को कभी नहीं रोक सकते। नेक्स्ट ईयर आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है। आपको स्ट्रांगली इस 10 ऑफ स्वर्ड्स को हील करनी है और इस नाइट ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी को अपने दिमाग से निकालनी है। सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें आपके लाइफ में अभी भी है, सो आपको इसके ऊपर काम करनी होगी। और इसके लिए आपको दूसरों की मदद करनी होगी, आपको दूसरों को काइंडनेस दिखानी होगी, दूसरों के साथ आपको जेनरस सा बिहेव करनी होगी। पेज ऑफ कॉइंस मुझे वही दिखा रहा है कि आपको न्यू चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करनी होगी। माइंड को खाली मत रखो, माइंड को बिज़ी रखो, और बिज़ी भी ऐसे नहीं कि उसको टायर्ड कर दो, नहीं, उसको अच्छी चीज़ों में उसको फीड करते रहो, अच्छी चीज़ें उसको फीड करते रहो, गलत चीज़ें मत देखो। टाइम अगर आपके पास है तो अच्छे बुक्स पढ़ो, टाइम अगर आपके पास है तो अच्छी मंत्रा चैंटिंग करो, टाइम अगर आपके पास है तो अच्छे लोगों के साथ अपनी कम्युनिटी को ग्रो करो, अच्छे लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करो। लोगों के साथ दुख भरी एक्सपीरियंसेस शेयर करने से बेटर है आप उनके साथ खुशियाँ शेयर करो, ताकि वो खुशी का माहौल बढ़ जाए आप में। 2024 आप लोगों के लिए एक विक्ट्रियस ईयर है, इसको आप मिस नहीं कर सकते। द सन कार्ड, द 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट, तीनों कार्ड आपके करियर में नई छलांग आप ले रहे हो, आपके करियर में नया सूरज उग रहा है। आप लिटरली वो मुझे यहाँ पे गरुड़ दिखाई दे रही है, मुझे यहाँ पे वो जो ईगल दिखाई दे रही है, जो मतलब गरुड़ तो भगवान विष्णु के वाहन बोलते हैं, ईगल जो है वो कितना मतलब
जो बर्ड्स हैं उन लोगों में से ईगल जो है वो सबसे दूर से अपने शिकार को देख सकता है, तो उन लोगों का अपना इम्पॉर्टेंस है, तो आप वो बन रहे हो नेक्स्ट ईयर, तो इसलिए आप लोगों को एनिमल स्पिरिट्स का लगेगा। एनिमल्स के साथ अगर कनेक्ट हो पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट ईयर वो आपको ग्राउंडिंग एनर्जी के साथ कनेक्ट कराएंगे, वो आपको आपके रियल सेल्फ के साथ कनेक्ट कराएंगे। आपको कुछ प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं, आप नेचुरली जो हो आप वही फील करोगे 2024 में। बड़ा सक्सेसफुल ईयर आ रही है। करियर में एक नया फेज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल ही अगर आप 5 में थे तो आपको बिल्कुल 10 वाला फीलिंग्स आएगा, अगर आप 2 में थे तो आपको बिल्कुल 8 वाला फीलिंग्स आएगा, मतलब डबल की ऊर्जा यहाँ पे मुझे आ रही है। तो जहाँ पे आप अभी हो फ़िलहाल, नेक्स्ट ईयर में डबल रेट में चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएगी, तो इस चीज़ को आप मिस नहीं कर सकते। ट्रैवलिंग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, तो अगर ट्रैवलिंग का मौका मिल रहा है, नेचर के पास जाने का मौका मिल रहा है तो जाओ। आपको सिर्फ 2 चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। इसको हील करो, 10 ऑफ वर्ड्स की एनर्जी जो आपके दिल में पनप रही है उसको हील करो, एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अपने दिमाग को शांत करो। आपका दिमाग यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, गलत डायरेक्शन में आपको लेके जा रहा है बार बार, तो अपने दिमाग को थोड़ा सा अच्छी चीज़ें फीड करने की कोशिश करो अपने दिमाग को, और दिमाग के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते रहो, कुछ नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट्स करते रहो। दिमाग को खाली मत रखो कि यही सब पास्ट के मेमोरीज़ को याद कर कर के आपको अभी भी वो हर्ट फीलिंग्स देता रहे। इस चीज़ पे वैसे ही चेंज आ रही है, क्योंकि द 10 ऑफ वर्ड्स एंड द सन कार्ड वही बात कर रही है कि उस चीज़ पे चेंज आ रही है। अब चेंज आ रही हो तो उसको रोको मत। यहाँ पे डिवाइन बोल रही है आपको कोई हक नहीं है कि इस एनर्जी को आप रोको। और ये पिरामिड शेप में आया है। पिरामिड भी वही बातें करती है कि बेस आपका हो चुका है, मिडल आपका हो चुका है, अब बात करती है तो अपर लेवल की। तो करते रहो, काम करते रहो अपने ऊपर, अपर चक्रास के ऊपर आप काम करने की आपको ज़रूरत है। फ्रेंडलीनेस एंड कंडीशनिंग, द मिजरी, 4 ऑफ पेंटिकल्स। मनी रिचुअल्स आपको करने की ज़रूरत है। पेशेंस, बहुत पेशेंस आपने रखा है, उसी का रिज़ल्ट आपको मिल रहा है 2024 में। अपनी कंडीशनिंग जो आपने कर दिया है, अब उसको चेंज करने का टाइम है। अपनी कंडीशनिंग जो आपने किया है, जो आप सोच रहे हो कि आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, आप वही चीज़ें कर सकते हो। अपनी कंडीशनिंग पे काम करो, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम करो, अपनी थॉट पैटर्न पे काम करो। कुछ चीज़ें आप चाहोगे भी तो नहीं बदल सकता, नेचर के अगेंस्ट चला जाएगा। इसीलिए नेचर को अपने हाल पे छोड़ दो। उस जो चीज़ें समय के हिसाब से, समय को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे नहीं हो पाएगा, तो आप समय के साथ चलना सीखो, बस दैट इज़ एनफ फॉर यू। वही आपका काम है, समय के साथ चलो। समय किसी के लिए नहीं रुकता, तो समय को रोकने की भी कोशिश मत करो, समय को कंट्रोल करने की भी कोशिश मत करो, नहीं कर पाओगे। समय को वेस्ट भी मत करो। अ ईयर फ्रॉम नाउ, ये सन कार्ड, ये 6 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट्स आपको नेक्स्ट ईयर जुलाई मंथ के बाद पीसफुल रेजोल्यूशन, मैं स्ट्रांगली बता रही हूँ पाइल नंबर 6 आप लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। आप इसको मिस कभी भी नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते आप। ईयर फ्रॉम नाउ में जो दिखाई दे रही है, नेक्स्ट ईयर जुलाई मंथ से आप लोगों को चेंज आना दिख जाएगा। नेक्स्ट ईयर जून मंथ से एक्चुअली आपको चेंजेस आना दिखाई पड़ सकता है। फर्स्ट मंथ में आपको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, और जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। नेचर के अगेंस्ट नहीं जानी है,
नेचर के साथ मिलके काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट ईयर इसी टाइम तक आप लोग ये सारी एनर्जी को विटनेस करोगे और इसका शुरुआत जो होगा वो नेक्स्ट ईयर जून मंथ से मुझे लग रही है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो। सो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। ग्रुप नंबर 7, वेलकम टू योर रीडिंग। तो 2024 में जिन लोगों का भी पर्सनल ईयर नंबर 7 है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस गाइडेंस है। The Devil, the Ace of Wands, Judgment, Ten of Coins, number 7, पर्सनल ईयर नंबर 7 के लिए 2024 में क्या गाइडेंसेस हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ कप्स। ये डेक में किंग ऑफ कप्स मुझे हमेशा वो वाइल्ड वाला होता है ना, जैसे किंग कोबरा, तो मुझे उसका वाइब देती है। सो इस डेक में मुझे किंग ऑफ कप्स जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी के साथ भी अपना कप शेयर करने के लिए अभी रेडी नहीं है, बिकॉज़ वो अपने कप को पूरा प्रोटेक्शन में रखा हुआ है। सिर्फ डिज़र्विंग पर्सन जो है वो सिर्फ उन्हीं के साथ अपने कप्स जो है वो शेयर करता है। तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो आपके इनर सेल्फ में वो चीज़ें आपने बिल्ड किया हुआ है। टाइम के साथ आपने वो चीज़ें अपने लिए बिल्डअप किया हुआ है। और इसके साथ मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज ऑफ कि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, कुछ आपके इनबिल्ड एक्सपीरियंसेस भी है, कुछ आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस भी है। नंबर 7 बात करता है स्पिरिचुअलिटी का। नंबर 7 बात करती है केतु का। सो डेफिनेटली यहाँ पे आप लोगों की जर्नी में थ्रू आउट योर लाइफ आप लोगों ने स्ट्रगल देखा हुआ है। नंबर 7 वाले बहुत स्ट्रगल देखते हैं, इट्स फैक्ट। तो क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का नंबर है तो स्पिरिचुअल बंदे जो होते हैं उनके लाइफ में थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता है। वो वैसे भी सबके लाइफ में होती है, कुछ लोगों के लाइफ में थोड़ा सा ज़्यादा उनका जो प्रोसीजर होती है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बिकॉज ऑफ कि उनको स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट होनी है। सो यस, तो यहाँ पे मुझे जो फर्स्ट कार्ड में जो डेविल और जो ईस ऑफ वॉन्ड्स, अगर मैं उसको कॉम्बाइन करके भी रीड करूँ तभी भी यहाँ पे आ रही है कि कुछ इनर फियर्स, कुछ इनर ट्रॉमास आपका 2024 में रिलीज़ हो सकती है। और वो कहीं ना कहीं कंपटीशन को लेके, हार को लेके, लोगों के सामने खुद को प्रूव करना, ये चीज़ें आप में कुछ ना कुछ इनबिल्ड भी आपके संस्कारास में आपने होल्ड करके लाए हो पास्ट लाइफ से, और इस लाइफ टाइम में भी आपने कुछ ना कुछ आपने जर्नी में आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है। बिकॉज ऑफ दैट वो चीज़ें 24 में बाहर आ सकती है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका अंदर का कुछ डिज़ायर, अंदर की कुछ ख्वाब, अंदर की कुछ ख्वाहिशें, वो चीज़ें बाहर उभर के आने वाली है। सो उसको अगर आप पॉजिटिवली रखोगे सबके सामने तो इट हैज़ द पोटेंशियल टू क्रिएट द जनरेशनल वेल्थ, टू क्रिएट द हैप्पीनेस ऑफ योर फैमिली। आप लोगों को प्राउड फील करा सकते हो, अपने खुद के साथ अपने फैमिली मेम्बर्स को भी प्राउड महसूस करा सकते हो। वहीं पे अगर आप सिर्फ इसको कंपटीशन के तौर पे देखोगे तो आप अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। बेस्ट तभी दे सकते हो जब आप जीत हार से परे आप कुछ सोचो। तो मुझे यहाँ पे जो वाइब आ रही है, आप लोगों को बड़ा सोचना है, बिगर पिक्चर आप लोगों को देखना है, क्लियर पिक्चर आप लोगों को देखनी है। जजमेंट यहाँ पे है,
तो आप अगर अपनी ईगो, अपनी जेलसी, अपनी एंगर, अपनी पास्ट के कुछ ट्रॉमास के बेस पे कंपटीशन के भाव रख के अगर कोई कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उसमें जीत हो या हार हो आप उतना खुश नहीं हो पाते। अगर जीत है तो वो आपकी ईगो, अपने प्राइड को ज़्यादा सा बूस्ट अप करेगा। अगर हार जाते हो तो भी आपकी ईगो हर्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो कुछ भी करो आप, उसमें आपकी हार है। सो यहाँ पे बताया जा रहा है विथ 10 ऑफ कॉइन्स, विथ जजमेंट एंड विथ ईस ऑफ वॉन्ड्स। पोटेंशियल बहुत है, आग बहुत लगी हुई है, प्रूव करने का बहुत शौक चढ़ा हुआ है इन लोगों को। अच्छी बात है, पर अपने अंदर की ह्यूमैनिटी को मारना नहीं है। कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन के वे में होगा तभी जचेगा। सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको अपने जो आपका जो रियल सेल्फ है, आपका जो ट्रूथ है उसको ही जीना पड़ेगा। तभी आप यहाँ पे कुछ नया क्रिएट कर रहे हो नेक्स्ट ईयर, कुछ नई चीज़ों को जन्म दे रहे हो, कुछ नए थॉट्स को जन्म दे रहे हो, कुछ नई आइडियाज़ को जन्म दे रहे हो। न्यू बिजनेस सेटअप आप कर सकते हो सकता है यहाँ पे आप जो भी टीम में काम कर रहे थे वहाँ पे क्लैशेस हो रहे होंगे, तो अब वहाँ से हटके, जॉब से हटके आप कुछ अपना स्टार्टअप करने वाले हो। इट्स अ गुड साइन, क्योंकि 10 ऑफ कॉइन्स भी 10 ऑफ पेंटिकल्स को ही यहाँ पे शो करता है। तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए, अगर आपने सही लीडर का रोल निभाए तो नेक्स्ट ईयर ही आप लोगों के लिए बहुत सारी ग्रोथ है और वो फ्यूचर में जाके आप अपना एक टीम बिल्डअप भी कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको दूसरों को रिस्पेक्ट देना सीखना पड़ेगा, आपको सही टाइम पे सही एक्शन लेना सीखना पड़ेगा, आपको दूसरों को सही मार्गदर्शन देना सीखना पड़ेगा। सिर्फ कंपटीशन के मतलब से करोगे तो नेक्स्ट ईयर मुश्किल भी है, और अगर आप जीत भी जाओगे तो भी आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, अंदरूनी सेटिस्फेक्शन। वहीं पे अगर आप सब लोगों के साथ मिलके काम करोगे, लोगों को रेस्पेक्ट दोगे, लोगों से रेस्पेक्ट लोगे और इक्वल गिव एंड टेक चलता रहेगा, एक हेल्दी कंपटीशन चलता रहेगा, एक हेल्दी वे में आप करियर में आप अपने आप को रखोगे तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट ईयर आप लोगों के लिए बहुत सही जा रहा है। जो भी पास्ट में आप लोगों के साथ गलत हुआ था उसका रिकवरी भी नेक्स्ट ईयर मुझे दिखाई दे रही है। सो डिवाइन के हाथों में सारा छोड़ दो, काम करो, रिजल्ट की टेंशन मत लो, रिजल्ट डिवाइन के हाथों में दे दो, वो आपको सही रिजल्ट देगा। कोई सच्चाई आपको जानने की ज़रूरत है और ये खुद का सच्चाई है, आपको अपनी खुद की सच्चाई जानने की ज़रूरत है। डिफनेस, दूसरों के कॉम्प्रोमाइज़, आपने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ पिछले अपने काम के फील्ड में हो या रिलेशनशिप में हो या कोई भी एस्पेक्ट से हो, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आप लोगों ने किया है, उसकी वजह से आप थोड़ा सा अपसेट की ऊर्जा में हो, जिसलिए अभी जो है आप उसको प्रूफ करने के एनर्जी में हो कि मुझे खुद को प्रूफ करनी है। पर यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूनिवर्स सब देख रहा है, डिवाइन सब देख रहे हैं, आपने कहाँ पे सही एक्शन लिया, उसका रिज़ल्ट कहीं नहीं जाएगा, वो आपको देर से ही सही आपको ज़रूर मिलेगा। और अभी जो है आपको वैसे ही काम करनी है जिस मोटिव से आप पहले भी काम करते थे। अपने ईगो को, अपने रिवेंज को, इन सबको सामने नहीं लाना है, डिवाइन के हाथों में सब चीज़ें डालनी है और बस अपना कर्मा करनी है। और यहाँ पे विथ लेजीनेस 9 ऑफ कप्स पे मुझे वही शो कर रहा है कि ट्रैवलिंग यहाँ पे बन रही है, इवन जजमेंट के साथ भी ट्रैवलिंग बन रही है। ट्रैवलिंग करो, मूड फ्रेश करके आओ, नए तरीके से काम स्टार्ट करो। जो चीज़ें आपको लग रहा है कि आपके हाथों नहीं हो पा रहा है उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, जो चीज़ें आपसे हो पा रहा है उस पर टाइम अपना इन्वेस्ट करो। कुछ चीज़ें डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, डिवाइन टाइमिंग में चीज़ें होगी, डिवाइन को सब कुछ पता है। और यहाँ पे ये भी वाइब आ रही है कि अगर आपको पता चल रही है कि आप अच्छा कर रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो, इट डज़ नॉट मीन कि आप वहाँ पर स्टॉप हो जाओ। आपको लेजीनेस की एनर्जी में नहीं जाना है। थोड़ा सा टाइम अगर ब्रेक चाहते हो तो ब्रेक ले लो एंड देन कम बैक, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक थ्रू के साथ वही लग रहा है, आपके करियर में चेंज आ रही है, कुछ ना कुछ आप चेंज करो करियर में। और मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि आप खुद का बिजनेस सेटअप कर रहे हो।
ऑल्सो कोई कंपटीशन में भी यहाँ पे आप पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हो और वो कंपटीशन विन करता हुआ भी दिखाई दे रहे हो। इसलिए मैं बता रही हूँ यहाँ पे कि आपको ये गाइडेंस को फॉलो करने की ज़रूरत है। उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से पहले ही खुद को सुधारने की ज़रूरत है। और क्या है नंबर 7 के लिए 2024 में पर्सनल ईयर जिन लोगों का भी नंबर 7 है। इन द नियर फ्यूचर जो भी आपका डिज़ायर है, जो भी आपका अंदरूनी विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इन द नियर फ्यूचर जो है वो विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपको आपका रिज़ल्ट मिलने वाली है। आपको एक ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। बहुत अच्छा टाइम चल रही है। आपको सपोर्ट भी मिलेगा लोगों का, पर आपको जो है एक अच्छी एंजल की तरह, अर्थ एंजल का भूमिका यहाँ पे निभाने का मौका मिल रहा है। सो अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, अननेसेसरी एनर्जीज, अपने इनर फियर, इनर कॉन्फ्लिक्ट से दूर हटो, लेजीनेस की एनर्जी से दूर हटो, रिलैक्स करो। जहाँ पे रिलैक्सिंग की एनर्जी मांग रही है सिचुएशन, रिलैक्स करो। जहाँ पे एडवेंचर की एनर्जी मांग रही है, एडवेंचर पे निकल जाओ। जहाँ पे सरेंडर मांग रहा है, सरेंडर करो। जहाँ पे एक्शन मांग रहा है, एक्शन करो। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। ग्रुप नंबर 8, वेलकम टू योर रीडिंग। तो 2024 में जिन लोगों का भी पर्सनल ईयर 8 आ रही है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। पर्सनल ईयर 8, Queen of Swords, Queen of Swords, 6 of Swords, Personal Year 8, (2024) में Personal Year 8 लोगों के लिए क्या गाइडेंस है? The Fool कार्ड, अच्छा मुझे क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एंड 6 ऑफ स्वर्ड्स से एक स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है, एक स्ट्रॉन्ग वाइब। मैं एक्सप्लेन करती हूँ अभी, पर मैं स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ। नंबर 8 आप लोगों के लिए 2024 बहुत ही डिफरेंट होने वाली है। एट ऑफ स्वर्ड्स कंप्लीट रीडिंग में 3-4 पाइल में 8 ऑफ स्वर्ड्स आया हुआ है। 3 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में है, ईस ऑफ कप्स। नंबर 8 2024 का जो पर्सनल नंबर आता है, 2024 ईयर का जो एनर्जी है, दैट इज़ ऑल्सो 8। तो 8 बात करता है करेज की, 8 बात करता है फास्ट एनर्जी की, 8 बात करता है रिजल्ट की, 8 बात करता है हार्ड वर्क की। तो 8 जो है ना बहुत पावरफुल नंबर है। हमने 8 को सिर्फ न्यूमरोलॉजी वाइज या किसी से सुन के ऐसे समझ लिया है कि वो शनि का नंबर है, वो सैटर्न का नंबर है। 8 मतलब सिर्फ हार्ड वर्क करना, 8 मतलब बहुत पेनफुल होता है, कर्मा रिलीज होता है। 8 डज नॉट मीन ओनली कर्मा रिलीज यार, 8 बहुत स्पेसिफिक नंबर है। और 8 जो है कर्मा रिलीज़ में आपको हेल्प करते हैं। शनि जी जो हैं वो एक्चुअली बहुत काम दिल के हैं, वो एक्चुअली बहुत जेनरस हैं। शनि जो लॉर्ड शनि है, उनकी एनर्जी अगर आप स्टडी करोगे तो वो आपको आपकी कर्मा का रिजल्ट देने आते हैं। कर्मा आपने किया है, उन्होंने नहीं किया है। उनका एनर्जी आपको उस कर्मा से मुक्त करने के लिए आता है। और याद रखना, आपका कर्मा जब एंड होता है, बैड कर्मास, तभी आपको मुक्ति मिलती है। नहीं तो वो इस लाइफ में, नेक्स्ट लाइफ में, नेक्स्ट लाइफ में आप भोगते ही रहोगे। और ये शनि जी की वजह से आप नहीं भोग रहे हो, आपके कर्मा की वजह से भोग रहे हो। वो आपको सेल्फ रियलाइजेशन में हेल्प कराते हैं कि देखो
अगर ऐसे कर्मा करोगे तो रिजल्ट यही होगा। गुड कर्मा करोगे तो शनि जी जो है वो बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं। तो यहाँ पे वही बात हो रही कि नेक्स्ट ईयर जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन विथ क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एंड ईस ऑफ स्वर्ड्स और ईस ऑफ कप्स, मुझे ऐसा वाइब आ रहा है, फूल भी मेजर कार्ड है, मुझे ऐसे वाइब आ रही है नेक्स्ट ईयर जो है मेजर शिफ्ट है आप लोगों के लाइफ में। आप लोगों के लाइफ में आप बहुत ज़्यादा करेजियस बनोगे, बहुत ज़्यादा सेल्फ एस्टीम आपका जो है वो हाई हो जाएगा, एम्पावरमेंट जो है वो आपका हाई लेवल पे चलेगा। आप लोग नेक्स्ट ईयर रोके नहीं रुकोगे। आप लोगों को कोई एक प्लेस पे बंदी बना कर रख दिया था, या फिर कोई एक मेंटेलिटी में बंदी बना कर रख दिया था, कोई एक थॉट पैटर्न ने बंदी बना के रख दिया था, बट दैट वाज समहाउ थॉट लेवल में वो चीज़ें चल रही थी, वो रियलिटी नहीं थी, वो इल्यूज़न था। और वो इल्यूज़न इसीलिए क्रिएट किया गया था बिकॉज ऑफ योर कर्मा रिलीज प्रोसेस। सो यहाँ पे जो है न्यू शुरुआत हो रही है। चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, आप टेंशन लेने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आप थोड़ा सा स्ट्रेसफुल फील कर रहे हो अभी तक, पर 2024 में जो है आपको ये स्ट्रेस, ये मेंटल जो स्ट्रेस होती है, मेंटल टायर्डनेस होती है, इन एनर्जी में आपको जाना ही नहीं है। आप बने ही नहीं हो उन एनर्जी के लिए। अभी टाइम है नए शुरुआत की, नए सफ़र की, नई इमोशंस की, नए कामनेस की। तो उन एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट होनी है। नए रिश्ता भी यहाँ पे बनता हुआ मुझे दिखाई दे रही है, शादी, प्रेगनेंसी, न्यू फ्रेंडशिप, न्यू जॉब, इमोशंस जहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट हो सकती है, वैसे नए चीज़ें आप एक्सप्लोर करने वाले हो। और ये बहुत अच्छा समय है पुराने चीज़ों को, पुराने पैटर्न को, पुराने हैबिट्स को अपने से निकाल फेंको और नए हैबिट्स, नए रिचुअल्स, नए मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें आप करो। बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपके लिए वेट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर। और वो से मतलब क्या बोलते हैं, उसे धड़ांग धड़ांग वो चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ऐसा लगेगा कि 2024 आप लोगों के लिए एक्चुअली ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक, देयर इज़ नो स्टॉपेज। आप लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर कोई स्टॉपेज मुझे नहीं दिखाई दे रही। एक के बाद एक चीज़ें आपके लाइफ में होती जाएगी और वो एक्सपीरियंसेस के लिए आपको खाली करने की ज़रूरत है खुद को। तो अभी से खाली करना स्टार्ट करो ताकि नेक्स्ट ईयर जो न्यू चीज़ें आएगा वो आपके लिए स्पेस ऑलरेडी क्रिएट हो। इसके लिए आप अपने पुराने क्लॉथ्स, पुराने ऑब्जेक्ट्स जो आपके पास पड़े हुए हैं बहुत टाइम से, कभी ना कभी यूज़ करूँगा सोच के आपने रखा हुआ है, वो सारी चीज़ों को आप बाहर फेंको निकाल के। घर में स्पेस क्रिएट करो, घर क्लिनजिंग करो, वर्क प्लेस क्लिनजिंग करो। नई चीज़ें अगर आप लाना चाहते हो घर में, नए स्टैचूज़, नए क्रिस्टल्स, नए स्मॉल जो क्या होता है वो जो वास्तु वाइज कुछ ना कुछ घर में ऐड करने का, ग्लोब्स हो गया, टावर हो गया, कुछ कैलेंडर्स हो गया, कुछ पेंटिंग्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो क्रिएटिविटी में आप लोगों को बहुत एनहांसमेंट करने में हेल्प करेगा, तो वो सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो नेक्स्ट ईयर के लिए। डेकोरेट कर सकते हो अपने घर को, अपने आप को, अपने लिए न्यू ड्रेसेस खरीदना, न्यू फ्लावर्स खरीदना, घर में परफ्यूम्स लाना, जो एसेंशियल ऑयल है उससे सेज बाथ लेना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत सर्व करेगा नेक्स्ट ईयर। और क्या गाइडेंसेस है? अब मुझे यहाँ पे और कोई नेगेटिव वाइब नहीं आ रही, क्योंकि चेंज आ रही है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ में चेंज आ रही है, और वो चेंज जो है वो न्यू बिगिनिंग को क्लेम कर रहा है। न्यू बिगिनिंग जो है, आप उस न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ रहे हो। अभी फ़िलहाल ट्रैवलिंग पोजीशन में चीज़ें चल रही है। मुझे यहाँ से और एक जो वाइब आ रही है वो ये है कि आपको थोड़ा सा परेशानी हो रही है, कि आपको ऐसा लग रहा होगा अभी कि मेरे हाथ से टाइम चला जा रहा है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो आप ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे आप हो कि टाइम को रोकने की कोशिश करो। तो यहाँ पे जो है आप टाइम को रोकने के बजाय टाइम के साथ चलना सीखो, टाइम के साथ उड़ना सीखो, टाइम के साथ बहना सीखो। अगर सिचुएशन हवा के जैसा है तो हवा के साथ उड़ना सीखो। अगर सिचुएशन पानी के जैसा है तो पानी के साथ बहना सीखो।
अगर सिचुएशन फायर के जैसा है तो फायर के जैसा अपने आप को शेप देने की कोशिश करो। तो सिचुएशन कहीं चला नहीं जा रहा है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो 2024 में टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। अब बहुत इम्पॉर्टेंट अपने लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट आप मिस कर दोगे अगर नेक्स्ट ईयर टाइम वेस्ट किया तो टाइम वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। द बर्डन, कुछ स्ट्रेस है, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए उनके फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके घर में बहुत सारे लोग हैं और वो कमाने वाले वो अकेले हैं, जिसके वजह से वो स्ट्रेस ले रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको करियर में स्ट्रेस है कि जॉब नहीं लग रहा है, करियर सेटल नहीं हो रहा है, पैसे सही से नहीं आ रहे, तो मैं किसी को फेस दिखाने के काबिल नहीं रह पा रहा हूँ, तो इस वजह से मुझे स्ट्रेस हो रही है और मैं ओवर वर्क बर्डन ले रहा हूँ, ओवर वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये आपकी सिचुएशन दिखाई जा रही है। और क्या है पर्सनल ईयर 8 फॉर 2024। ट्रांसफॉर्मेशन, इसी चीज़ पे ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। आपकी टेंशन, आपकी वरीड, आपका ओवर वर्क ले जाना, जो खुद ओवर एक्स्ट्रा बर्डन ले जाना, खुद पे सारे स्ट्रेस लेके जाना है और खुद ही सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते निभाते आप भूल जा रहे हो कि आपको लाइफ भी जीना है। आप भूल जा रहे हो कि लाइफ में कर्मा जो है वो प्रोसेस ऑफ लाइफ है, वो प्रोसेस ऑफ जर्नी है। आप कर्मा की वजह से सब कुछ हार नहीं सकते। तो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है कि कर्मा एक पर्टिकुलर वे में करना चाहिए। ओवर अगर किसी भी चीज़ में हो जाता है, अंडर या ओवर, तो वो चीज़ें उस तरह से नहीं फल फूल पाती। तो इसी चीज़ पे ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है मुझे यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द बॉर्डन कार्ड जो है, इसी चीज़ पे ट्रांसफॉर्मेशन आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन है। आपको जैसे फील आएगा कि मेरे हाथ में कुछ एनर्जी है, मेरे सर पे कुछ एनर्जी का फ्लो हो रहा है, मेरे चक्रास ओपन अप हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जो कि आपको नेक्स्ट ईयर होने वाली है। सेल्फ रियलाइजेशन, आपको मिरर टेक्निक बहुत सही काम देगा। अगर आप मिरर टेक्निक यूज़ करो, अफर्मेशंस यूज़ करो, तो नेक्स्ट ईयर आप लोगों के लिए बहुत सारे न्यू एनर्जीज में आप टैप इन कर सकते हो। अबंडेंस, इफ़ यू बिलीव, आप बिलीव करोगे तो आपके लाइफ में अबंडेंस आ रही है। आपके लाइफ हमेशा से अबंडेंट थी और आगे भी अबंडेंस आ ही रही है। और वो इन्फिनिट, मुझे अगेन यहाँ पे 8 सिंबल दिखाई दिया, इन्फिनिट का सिंबल दिखाई दिया। तो डेफिनेटली आप लोगों के लाइफ में बहुत सारे अबंडेंस, बहुत सारे मनी, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे न्यू करियर प्रोस्पेक्टिव, न्यू आइडियाज़, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। इवन रिलेशनशिप में भी न्यू बिगिनिंग आपको मुझे दिखाई दे रही है। सो ये बस आपको बिलीव करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप बिलीव किया, यहाँ पे आपने रिजल्ट देखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग। आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 9, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिनका भी 2024 में पर्सनल ईयर आती है 9, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या एनर्जी आ रही है इन 2024। 2024 जिन लोगों का पर्सनल ईयर 9 है। पर्सनल ईयर 9 इन 2024, किंग ऑफ वॉन्ड्स, कंग्रेचुलेशन। किंग ऑफ वॉन्ड्स मेरे लिए इस डेक में कृष्णा जी की एनर्जी होल्ड करती है।
मैं इस टिक को देखते ही मुझे कृष्णा जी की एनर्जी फील होती है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों के लिए कृष्णा जी की एनर्जी अवेलेबल है इन 2024, बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने शफलिंग कंप्लीट नहीं किया था, बट आई फील कि मुझे ये कार्ड्स लेनी चाहिए। क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ wands एंड द पेज ऑफ कप्स। मैं एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी क्वीन ऑफ कप्स को। द सन कार्ड, ओके। 4 ऑफ कॉइन्स, Ace of Wands, ओके। जजमेंट, हो। ग्रुप नंबर 9, फर्स्ट मैसेज यहाँ पे मुझे आ रही है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। सेकंड मैसेज आ रही है आपके डर से आप निकल रहे हो। थर्ड मैसेज आ रही है बहुत सारे रिकॉग्निशन, बहुत सारे रेस्पेक्ट, बहुत सारे नेम, बहुत सारा फेम, बहुत सारा लाइमलाइट, बहुत सारे सेटिस्फेक्शन और बहुत सारे हैप्पीनेस। आपने पिछले टाइम में जितना भी बैकस्टैबिंग देखा है, जितना भी ऐसी एनर्जीज़ को फील किया है जहाँ पे आपको लगा है लिटरली कि लोग आपको अपोज कर रहे हैं, आपके फैमिली आपको अपोज कर रहे हैं, कोई आपको समझ नहीं रहा है, अपोज नहीं बट कोई आपको समझ नहीं रहा है, तो 2024 में सारे लोग आपको समझना स्टार्ट करेंगे। अब देखो, सारे लोग आपको नहीं समझ सकते। अगर आप इस मेंटलिटी में बैठे हो कि मुझे पूरा दुनिया ही सही समझे, तो वो हो नहीं सकता। कुछ लोग आपको सही समझेंगे, कुछ लोग आपको गलत समझेंगे, एंड इट्स फैक्ट। पर आपको किस पे फोकस करनी है, किस पे नज़र डालनी है और किस चीज़ को अपनी लाइफ में जगह देनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है, आपके फैमिली आपको सपोर्ट करेगा, आपके फैमिली आपसे खुश होंगे और आपके फैमिली आपके साथ एक अच्छा रिश्ता निभाएंगे इसके बाद 2024 से। 2024 में मुझे ये वाइब आ रही है विथ पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। जैसे आपने जितना इनपुट डाला है पिछले कुछ महीनों से या पिछले कुछ सालों से, जो भी आपका जितना भी करियर का ग्राफ है, जो भी आपने इनपुट डाला है 2024 में, उसका आउटकम आने वाली है। बहुत मेजर आउटकम आपको मिलने वाली है 2024 में। आपने अगर 5 रुपये इन्वेस्ट किया है तो वो कहीं ना कहीं 5000 बन के आपके पास आ रही है। अगर आपने अपने दिनचर्या में या आपके टाइम शेड्यूल का 10 घंटा किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया है, तो आपको 2024 में उसका रिज़ल्ट ऐसा आपको फील होगा कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया है पर उसका 5 गुना मुझे मिल रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है मनी की, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है इमोशंस की। 2024 में आपका इमोशंस बहुत खुश रहने वाला है, बहुत सेटिस्फाई रहने वाला है। आप अपने आप को पीसफुल हारमोनियस स्टेट ऑफ माइंड में पाओगे इन 2024। ये एक विक्ट्रियस साल है। अब विक्ट्री तो मिलेगा ही आपको, पर विक्ट्री के साथ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत खुश होने वाले हो इस विक्ट्री से, और आपकी मेहनत का आपको रिज़ल्ट जो है उसको देखने के लिए ही आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। तो मुझे यहाँ पे वो वाइब आ रही कि जैसे आप लिटरली वेट कर रहे थे कि आपके पेरेंट्स कब आपको समझेंगे, कब आपको शाबाशी देंगे, कब आपके इमोशंस को समझेंगे, कब आपके काम को समझेंगे, कब आपको अप्रिशिएट करेंगे। और यहाँ पे दुनिया से ज़्यादा आपको अपने परिवार से समर्थन की ज़रूरत है, और इस वजह से 2024 में वही चीज़ें हो रही है। आपको अपनी फैमिली से सपोर्ट, कंप्लीट सपोर्ट मिलने वाली है।
2024 में हो सकती है कि आप अपनी गार्डन एरिया को और थोड़ा सा बड़ा करो, स्पेस को थोड़ा सा बड़ा करो, या ज़्यादा प्लांट्स लाके अपने घर में रखो। प्लांट्स की वजह से आप और भी ज़्यादा नेचर के साथ कनेक्ट हो पाओगे 2024 में। आप 24 में आप लोगों के लिए कोई अच्छा दोस्त भी मैनिफेस्ट हो रहा है, कोई अच्छा एक साथी, आप ऐसे बोल सकते हो कि आपके बिजनेस पार्टनर हो गए। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही कि 24 में आप लोगों के लिए एक अच्छे फ्रेंडशिप भी मैनिफेस्ट हो रहे हैं, जो यूनिवर्स का भेजा हुआ बंदे भी हो सकते हैं, अर्थ एंजल भी हो सकते हैं। आप लोगों को प्रोटेक्शन मिलने वाली है 24 में। मनीटरी जितना भी स्ट्रेस, जितना भी परेशानी आप देख चुके हो ना फाइनेंशियली, वो सारी चीज़ों में चेंज आ रही है, नया सवेरा आ रही है, जस्टिस आ रही है। मनी आपने जितना इन्वेस्ट किया है अपने करियर में, और जो एक ब्लॉकेज आ गई थी मनी में, उसी चीज़ में कृष्णा जी आपको हेल्प कर रहे हैं, डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं, और उसी चीज़ में यहाँ पे बढ़ोतरी मुझे दिखाई दे रही है, उस चीज़ में यहाँ पे ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है, स्पेसिफिकली मनी एंड करियर के बेस पे। रिलेशनशिप पे तो डेफिनेटली है ही, पर यहाँ पे स्पेसिफिकली आपके करियर की भी बात हो रही है। लॉर्ड कृष्णा की एनर्जी से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आपकी लाइफ में कुछ नया पेंट करने के लिए आया है, आपको क्राउन देने के लिए आए हैं, आपको एक नई राह दिखाने के लिए आए हैं, आपको एक नया जीवन देने के लिए आए हैं। आपकी लाइफ का बिल्कुल पहिया ही घूम जाएगा कृष्णा जी के हेल्प से। यहाँ पे मुझे एक एग्जाम्पल आया, जो कृष्णा जी के फ्रेंड थे सुदामा, उनको जैसे कृष्णा जी ने एक धनशाली पर्सन बना दिया है। कहीं ना कहीं कृष्णा जी के साथ आप इतना कनेक्टेड हो, यहाँ पे मुझे वाइब आ रही है कि जैसे वो आपके फाइनेंशियल इश्यूज़, आपके इमोशनल इश्यूज़, सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए 2024 में अपना रथ लेके, अपना जो एनर्जी, अपना जो पावर लेके वो आपके लाइफ में आने वाले हैं। उनके स्वागत में लग जाओ। चलिए देखते हैं और क्या एनर्जी है 2024 में। शायद हो सकती है आप लोगों को स्वीट ज़्यादा खाने का मन करे, तो यहाँ पे स्वीट आप अगर अपनी डाइट में ऐड कर रहे हो तो थोड़ा सा उसका मेज़रमेंट कर लो कि कितना स्वीट आप कितना खा सकते हो। ऐसे नहीं कि डेली डेली स्वीट खाओ, और उसके जगह पे आप फ्रूट्स ऐड कर सकते हो अपने लाइफ में। और जो भी जब भी स्वीट्स वगैरह खाते हो, बाहर का चीज़ खाते हो, ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ें हो गया, स्वीट्स में क्या होती है राइट, जो शुगर होती है, तो वो चीज़ें हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं होते। तो अब अगर ज़्यादा उस चीज़ को नेक्स्ट ईयर अगर खाने का मन भी करे, तो उस चीज़ को आपको पहले कृष्णा जी को भोग लगाने की ज़रूरत है, यानी कि डिवाइन को अर्पण करना, नैवेद्य करना, देन खाना खाना। और क्या गाइडेंस है इससे? एडवेंचर, उसी की बात करिए। नेक्स्ट ईयर आप लोगों के लिए एक कलरफुल क्या बोलते हैं, जैसे नया एडवेंचर है, नया खेलने की जगह है। जैसे बच्चे जाते हैं ना बड़े बड़े जगहों में, जहाँ पे घूमने फिरने के लिए बहुत सारी जगह हो, एडवेंचर एक्टिविटीज़ करने के लिए जगह हो, तो नेक्स्ट ईयर लिटरली आप लोगों को वही बताया जा रहा है कि अपने लाइफ के साथ मज़े करो। और ये बात मुझे पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ भी आया था, लाइफ के साथ बहुत एडवेंचर करना स्टार्ट कर दो। ये साल आपके लिए यादगार रहेगा। आप पूरा लाइफ टाइम इस साल को फिर से जीने की चाह में आओगे, चाह आपके दिल में हो जाएगी। और एक गाइडेंस यहाँ पे आ रही है, आपके एंसेस्टर्स भी आपके सपोर्ट में है अभी। आपके एंसेस्टर्स भी बहुत खुश हैं आपके काम से, और आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो चाहते हैं कि आप ग्रो करो। कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस एंड द मेजर, ये भी वही 4 ऑफ पेंटिकल्स की बात कर रही है। बात यहाँ पे एक ही हो रही है, मनीटरी जो भी प्रॉब्लम्स थे, ब्लॉकेजेस थे, वो सारी चीज़ें 2024 में जा रहा है। नई चीज़ों को एक्सप्लोर करो, मज़े करो लाइफ में। मज़े करते करते भी काम को साइड में नहीं रखना है, काम को भी करते रहो, पर एक्स्ट्रा बर्डन
ना लेके बस अपने इमोशंस का भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। नई चीज़ें आ रही है, कुछ पुरानी चीज़ें आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स के तौर पे आ रही है, जैसे आपकी फैमिली का सपोर्ट, ट्रैवलिंग। नंबर 8 की ऊर्जा यहाँ पे आ रही है। ट्रैवलिंग यहाँ पे वही बता रही है कि आप मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली आप ट्रैवल कर रहे हो नेक्स्ट ईयर, और ये ट्रैवलिंग आप लोगों के कॉन्शियसनेस में बहुत सारे न्यू प्रॉस्पेक्टिव्स को ऐड करेगा, बहुत सारे न्यू क्राइटेरिया को ऐड करेगा, बहुत सारे न्यू विजन्स को ऐड करेगा। लॉर्ड बुद्धा जी जो है उनको भी कृष्णा जी या जो विष्णु जी हैं उन्हीं के अवतार मानते हैं। सो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप विष्णु जी के अवतार के साथ कनेक्ट हो पाए, विष्णु सहस्त्र नाम डेली जाप कर पाए, कुछ भी कर पाए, कुछ भी उनके लिए कुछ सेवा भाव से आप करें, बहुत अच्छा रहेगा। लास्ट एक गाइडेंस मैं यहाँ पर लेना चाहती हूँ। फॉर ग्रुप नंबर 9, जिन लोगों का ये पर्सनल ईयर 9 है इन 2024, और क्या एक्स्ट्रा गाइडेंसेस है। A year from now, यही डोंट स्टॉप। अ ईयर फ्रॉम नाउ में यहाँ पे बहुत सारे मेजर चेंजेस, मेजर शिफ्ट्स दिखाई दे रही है, और ये शिफ्ट्स जो है वो आपको इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में भी हेल्प करेगा। मुझे ऐसा यहाँ पे सुनाई दे रही है जैसे आपकी कम्युनिटी ग्रो होते होते आपकी काम नेशनली, इंटरनेशनली भी लोगों के पास पहुँच जाएगा, जो भी आप काम करते हो। कुछ लोग अगर वीज़ा अप्रूवल के लिए वेट कर रहे थे तो नेक्स्ट ईयर उन लोगों के लिए वीज़ा अप्रूवल भी है। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो। सो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।